हरे कृष्ण। जस्ट सेकेंड, क्या बताया था मैंने? 1091 ना श्लोक? हाँ, 1091। अभी मैं जूम करूंगा तो देखना सही आ रहा है कि नहीं। अभी तो शेयर किया ही नहीं मैंने, कहाँ से टिका गया? श्लोक 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 स्क्रीन पे। ठीक है, रीडेबल है। हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की ओर से। आप सबको दामोदर मास की बहुत बहुत बधाई। बोलो राधा दामोदर भगवान की जय, यशोदा दामोदर भगवान की जय। जय, पुरुषोत्तम की। तो कार्तिक मास बहुत ही शुभ, सभी मासों में श्रेष्ठ, भगवान का अति प्रिय। अभी कुछ ही दिन पहले शुरू हुआ। आज कौन सा दिन है? चौथा पांचवा दिन है ना? तो आशा है कि आप सब लोग रोज भगवान दामोदर को, भगवान कृष्ण का एक विशेष रूप जिनको माँ यशोदा ने बांधा था, उसको दामोदर कहा जाता है, उसका चर्चा करेंगे। उनका आप रोज दीपदान कर रहे हैं। पद्म पुराण और अन्य पुराणों के अनुसार ये अनेक अनेक अश्वमेध यज्ञ और एकादशी व्रत के बराबर है। प्रेम से भगवान को एक दीपक दिखाना इस महीने में, है ना? तो जरूर इसको करें, सिंपल सी एक्टिविटी है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो आज हम दामोदर की जो हिस्ट्री है, नॉट ओनली फ्रॉम श्रीमद् भागवतम आचार्यों की कमेंट्री से, और इसका हमारे लाइफ में क्या इम्प्लीकेशन है, हम उससे क्या सीख सकते हैं, और हम भी भगवान को कैसे बांध सकते हैं अपने प्रेम में, इस बारे में चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से भागवत पुराण 10वां स्कंद 9वां अध्याय हम लोग मुख्य रूप से लेंगे। पर इसके अलावा श्री हरिशौरी, सूरदास जी और हरि भक्ति विलास और कुछ कुछ अन्य आचार्यों की कमेंट्री से भी कुछ सेक्शन दिखेंगे। ओके, तो आइए मंगलाचरण से शुरू करते हैं। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर ऑडियो वीडियो स्क्रीन क्लियर हो तो कंफर्म कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ कहना है तो ऑडियो चैट बॉक्स में बोल सकते हैं, मैं दिखता रहूंगा। और कुछ बहुत अर्जेंट है तो अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। तो ये शुरू होता है, ये सेक्शन श्रीमद् भागवतम 9th चैप्टर ऑफ 10th कैंटो 10वां स्कंद का 9वां अध्याय आपकी स्क्रीन पर है। तो पहले हम एक श्लोक पढ़ेंगे संस्कृत में, उसके बाद फिर हम केवल अनुवाद देखेंगे, क्योंकि हमें 1 घंटे के अंदर सारा कंप्लीट भी करना है। तो बाकी आप लोग 100 अध्याय कर सकते हैं वेदा बेस पे, या जिनके पास भागवत है, ओडिशा में भी बहुत लोग ओडिया भागवत पढ़ते हैं, उसमें भी आपको मिल जाएगा। 9th चैप्टर ऑफ 10th कैंटो। श्री शुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। यानि यानि हि गीतानि तद बालचरितानि च तद्धि निर्बन्धे काले स्मरन्ति तानि अगायत। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। शील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एक दिन माँ यशोदा
अपने घर की सभी दासियों को घर के अलग अलग कार्यों में नियुक्त करने के पश्चात खुद व्यक्तिगत रूप से जो है दही मंथन करने लगी। दही मंथन करते करते वे अपने प्रिय बाल कृष्ण की बाल गतिविधियों को वर्णन कर रही थी और अपने द्वारा बनाए हुए गीतों को वह जो है उन्हें गा रही थी और इस प्रकार से आनंद ले रही थी। तो मैं फटाफट परपट भी पढ़ लेता हूँ। प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया, फिर मैं देखेंगे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वैष्णव तोरानी से संदर्भ लेके बताते हैं कि भगवान कृष्ण का यह जो दही के मटके तोड़ना और माँ यशोदा के द्वारा बांधा जाना दीपावली के दिन हुआ था। दीपावली का पुराना नाम दीप मालिका भी है। आज भी भारत में यह उत्सव बहुत ऊंचे स्तर पे बनाया जाता है कार्तिक मास में, जिसमें कई पटाखे इत्यादि चलाए जाते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि नंद महाराज के पास जो भी गाय थी वो उनमें से कई गाय यशोदा माँ के द्वारा चुनी हुई कुछ खास प्रकार की घास खाती थी और इस कारण से उनका जो दूध है उसमें विशेष गंध आती थी। हम इसको चर्चा करेंगे, पद्मगंधा गाय क्या होती है एंड ऑल दैट हम लोग इस पाएंगे। माँ यशोदा इन गायों से स्वयं दूध देना चाहती थी और उनसे दही बनाकर उसका मंथन करके स्वयं माखन बनाना चाहती थी, क्योंकि कृष्ण, उनका बालक कृष्ण पड़ोसी गोप गोपियों के घर पे जाके माखन चुरा रहा था, ऐसी कंप्लेन आ रही थी, है ना। तो ऐसा उन्हें लगा कि शायद वो साधारण दूध और माखन, दूध और दही को पसंद नहीं करता है। दही मंथन करते समय माँ यशोदा अपने प्रिय बाल कृष्ण की बाल गतिविधियों को गा रही थी। ये पहले के जमाने में ऐसी रीति रहती थी कि अगर किसी व्यक्ति को कोई याद करना चाहता था तो वो काव्य रूप में, कविता रूप में या किसी कवि के द्वारा उसकी गतिविधियों को लिखाकर उस कविता या गीत को गाया करता था। ऐसा लगता है कि माँ यशोदा कभी भी कृष्ण के गतिविधियों को नहीं भूलती थी, इसलिए उन्होंने कृष्ण की गतिविधियों को स्वयं काव्य रूप में बना उसका निर्माण किया, जैसे कि पूतना वध, अघासुर वध, शकटासुर, त्रिनावत व्रत वध इत्यादि गतिविधियों को। और दही मंथन करते समय वो इन सभी काव्यों को बहुत सुंदर रूप से गा रही थी। यह हम सबको भी इस प्रकार का अभ्यास करना चाहिए। जो भी कृष्ण का स्मरण 24 घंटा करना चाहते हैं उन्हें इस प्रकार करना चाहिए। यह बताता है कि कितनी कृष्ण भावना भावित, कितने कृष्ण प्रेममयी यशोदा माँ थी। और अगर हमें कृष्ण भावना भावित बनना है, कृष्ण से प्रेम करना है, तो हमें भी यशोदा माँ जैसे व्यक्तियों का अनुगमन करना होगा, उनके बताए मार्ग पे चलना होगा। हरे कृष्ण। तो कार्तिक मास की खूबी यह है कि बहुत सारे सुंदर सुंदर उत्सव इसके अंदर आते हैं और सबसे बड़ा तो दीपावली है ही। इसके अलावा और कौन सा आता है, फटाफट कौन बताना चाहेगा? कौन से बड़े बड़े फेस्टिवल आ रहे हैं अगले कुछ दिनों के अंदर? हाँ, हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी का गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पूजा आ रही है, गोवर्धन पूजा बहुत प्रसिद्ध और है ना। दिवाली। यस, मुख्य रूप से दीपावली और गोवर्धन पूजा बहुत प्रसिद्ध है, राइट। तो आप जानते हैं कि भगवान ने गोवर्धन पर्वत किस दिन उठाया था? किस दिन उठाया था, किसको पता है? और भगवान की उम्र कितनी थी उस समय? अभी हमारे बहुत सारे लोग वृंदावन गए, 95 डिवोटीज हमारे साथ अभी वृंदावन गए थे कुछ ही दिन पहले। तो हमको वहां पे बताया गया था, हम लोग उस जगह पे भी गए थे जहाँ पे ये सब। 7 years। हाँ, जब भगवान कृष्ण 7 साल के थे और नंदगांव में रहते थे तब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था, और ये उठाया था उन्होंने गोवर्धन पूजा के दिन, तभी तो उस दिन गोवर्धन पूजा की जाती है ना। और गोवर्धन पूजा होती है दिवाली के अगले दिन। तो ब्रजवासी जो है दीपावली दीपावली के अगले दिन इंद्रदेव को और देवताओं को संतुष्ट करने के लिए कुछ उनके लिए आहुतियां करते थे, उनको कुछ समर्पण करते थे, है ना। तो दिवाली के दिन यानी कि सभी लोग बिजी रहते थे। ये जो घटना हो रही है ये कौन से गांव में हो रही है? तब भगवान कहाँ रहते थे और कितनी उम्र थी? ये जो आज की हम चर्चा कर रहे हैं, जो दामोदर भगवान का नाम पढ़ने वाला है, इस समय भगवान की उम्र क्या है और वो कहाँ रह रहे हैं? जो लोग गए थे वृंदावन हमारे साथ उनको बताया गया था अच्छी तरह। गोकुल। हाँ, गोकुल में हो रही है। ये नंदगांव की घटना नहीं है, ये गोकुल की घटना है ना। यानी नदी के ईस्टर्न तरफ यशोदा, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ वेस्टर्न शोर पे मथुरा में, और नदी क्रॉस करके वो रात में उनको लाया गया, और जो पूर्वी तट है ईस्टर्न पे महावन में गोकुल में उनको नंद बाबा के पास छोड़ा गया उनके पिता वसुदेव के द्वारा। आप ये सब कथा जानते हैं, है ना। तो भगवान जीवन के पहले 3 वर्ष करीब गोकुल में रहे।
और करीब जब उनकी उम्र 3 साल थी तो उस दिन दिवाली के दिन उन्होंने क्या घटना की कि उनका नाम दामोदर पड़ गया, वो हम आज चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो दिवाली का दिन था और यशोदा माँ जो है सुबह सुबह उठ गई। तो भगवान कृष्ण के पास या नंद बाबा के पास कितनी गाय थी अप्रोक्सीमेट, क्या नंबर बताया जाता है, किसको पता है? 9 लाख। 9 लाख। हाँ, 9 लाख गैया थी, 9 लाख, है ना। इस समय दुनिया की सबसे बड़ी गौशाला कौन सी है, वहां पे कितनी गाय हैं अप्रोक्स, किसी को पता है? एनीवन? तो इस समय दुनिया की सबसे बड़ी गौशाला है पथमेड़ा। पथमेड़ा की जो गौशाला है राजस्थान में, वो जो गुजराती राजस्थानी मारवाड़ी कम्युनिटी के द्वारा स्पॉन्सर्ड होती है, वो इस समय दुनिया की सबसे बड़ी गौशाला है और उसमें 70-80 हजार गाय के आसपास, गौवंश के आसपास है ना। तो देखिए अभी इस 21st सेंचुरी में हमारे पास ऐसी कोई गौशाला नहीं है जिसमें लाखों गाय हों, ऐसी हमारे पास कोई गौशाला फिलहाल मानव सभ्यता के पास नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण के पास या नंद बाबा के पास अकेले ही 9 लाख गाय थी, है ना। और राधा रानी जी के पिताजी श्री वृषभानु महाराज, उनके पास कितनी गाय थी, ये याद रखना चाहिए। 11 लाख। 11 लाख, क्योंकि हमें राधा कृष्ण के परिवार में जाना है ना, तो जिस परिवार में जाना है उसकी जानकारी लेनी पड़ती है सब। जैसे अगर कहीं हमारे किसी की शादी होने वाली होती है तो सारी जानकारी लेता है ना, लड़की वाले कैसे, लड़के वाले कैसे, कितनी प्रॉपर्टी है। तो अगर हमें राधा कृष्ण के परिवार में जाना है तो उनकी घर की जानकारी हमको लेना चाहिए, ताकि हमारा मन उन चीजों में लगे, राइट। हम जो है बाकी चीजों का स्मरण ना करके उनका स्मरण कर पाए, तो उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। एनीवे, सो 9 लाख गाय उनके पास है, यानी बहुत बहुत गाय, लाइक सो मेनी काइंड ऑफ गाय, है ना। तो उसमें कुछ गाय जो है 108 प्रमुख गाय थी जिनको सुरभि गाय बोलते थे, है ना। इनको विशेष प्रकार की एकदम बेस्ट क्वालिटी की घास, उनका बेस्ट क्वालिटी का देखभाल किया जाता था, ऐसे करके बड़ा उनका ध्यान दिया जाता था। और उस 108 में से भी 8 गाय थी जो अत्यंत, मतलब ऐसा लग रहा था बैकुंठ से ही आई है। उनका नाम था पद्मगंधा। क्या नाम था? पद्मगंधा, है ना। महाभारत में भी एक है ऐसे पद्मगंधा, किसी को पता है कौन थे महाभारत में? ठीक है, आप सर्च करना बाद में गूगल में, वो हम कभी महाभारत डिस्कस करेंगे, कर्ण वर्सेस अर्जुन, तब विल सी दैट। सो लेट्स सी। तो पद्मगंधा जो गाय है, इनको इसलिए ऐसे बोलते हैं क्योंकि इनके जो दूध है, उसकी जो गंध है, उसका जो ऑर्डर है, उसकी जो फ्लेवर है, ऐसे लोटस के समान है। मतलब आप दूर से ही उसमें स्मेल आएगा कि कोई लोटस के फ्लावर्स कहीं रखे हुए हैं। बहुत ही आ, खुशनुमा, बहुत ही ज्यादा टेस्ट में हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते, इतना अच्छा उनका दूध है। तो इन 8 गायों को विशेष रूप से जो है इनका विशेष ध्यान रखते थे। तो यशोदा माँ जो है, उन्होंने सोचा कि उनकी बहुत कंप्लेन आ रही थी, है ना। उसके कुछ दिन पहले भगवान कृष्ण ने, है ना, माटी खाई थी। कहाँ पर माटी खाई थी? जो लोग वृंदावन गए फटाफट बताओ, किस स्पॉट पे? ब्रह्मांड घाट में। हाँ, ब्रह्मांड घाट पे, है ना। ब्रह्मांड। ब्रह्मांड घाट में बाल बाल कृष्ण जो है, जो अभी 2.5-3 साल के हैं, वो माटी खाते हुए पाए गए थे। हालांकि उन्होंने कहा कि ये तो दाऊ का, बड़े भाई बलराम जी का और मेरे दोस्तों का साजिश है आपको मेरे खिलाफ भड़काने का, है ना। फिर आपने देखा कि उन्होंने अपना मुख खोला, उसके अंदर उनको ब्रह्मांड दिखा, ये सब आप जानते हैं। तो यशोदा माँ बहुत दिन से कंप्लेन सुन रही थी, ब्रह्मांड घाट वाली घटना हुई, मेरा लाला जो है, मेरा बेटा जो है, कभी मिट्टी खा रहा है, कभी इसके यहाँ माखन चुरा रहा है, कभी वहां जाके दही खा रहा है। शायद हमारे यहाँ पे इतना अच्छा माखन नहीं बनता है, हमारे यहाँ पे दूध दही उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं है शायद, है ना। इसलिए वो इधर उधर दूसरों के घरों पे जाके खाता है। तो हमारे यहाँ जो काम करती हैं, है ना, अब यशोदा माँ की सोचिए 9 लाख गाय हैं, तो कितने हजारों उसमें सर्वेंट्स होंगे, अंडरस्टूड है, हजारों सर्वेंट्स उसमें होंगे, है ना। यहाँ उड़ीसा आने के पहले हम लोग उज्जैन में थे, गौशाला में मेरी वहां पे सेवा थी। तो हमारे पास करीब 110 गौ माता और गोवंश थी, है ना। तो 110 को मैनेज करने के लिए 7-8 लोग चाहिए, है ना। इतना आसान नहीं है, 2 अलग अलग गौशाओं को मैनेज, कम से कम 7-8 वर्कर चाहिए, तब हो पाता है। तो सोचो जब जिसके पास 9 लाख गाय होंगे तो कितने लोग चाहिए होते होंगे, है ना। तो बहुत सारे उनके पास दास दासियां थी, उनके जो सर्वेंट्स थे, हेल्पर्स थे, बहुत सारे थे। तो यशोदा माँ ने सोचा कि शायद ये लोग इतने अच्छे से नहीं करते होंगे, दिल लगा के नहीं करते होंगे, तो मुझे खुद करना चाहिए। तो इसलिए दीपावली के दिन सुबह सुबह यशोदा माँ खुद उठ गई, है ना। अब देखिए यशोदा माँ थोड़ी सी एजेड भी थी, है ना। शी मस्ट बी इन हर लेट 30s और अर्ली 40s, है ना। थोड़ा सा उनके सफेद बाल 1-2 आ गए थे, है ना, ऐसे शास्त्रों में आता है। वो कोई 19 साल की लड़की नहीं थी, एकदम यंग नहीं थी। तो इससे हमें पता चलता है कि जो भगवान के जो प्रिय भक्त भी है, वो भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मेहनत करते हैं, है ना। कई बार लोग ऐसे बोलते हैं, अरे भगवान को पाने के लिए तपस्या करने की क्या जरूरत है, मेहनत करने की क्या जरूरत है,
है ना, उपवास रखने की क्या जरूरत है? क्योंकि जब हम किसी के लिए कुछ मुश्किलात लेते हैं तो सामने वाला व्यक्ति ग्रेटफुल हो जाता है ना। तो ये यहाँ यशोदा माँ को देखिए, भगवान की माँ है, उनको तो कोई साधना तपस्या करने की जरूरत नहीं, लेकिन अपने बच्चे के प्रति स्वतः प्रेम है, इसलिए सुबह उठी, अर्ली मॉर्निंग उठी, है ना, 3:30-4 बजे उठी होंगी, और जाके उन्होंने उन 8 पद्मगंधा गायों का दूध निकालना शुरू किया, ताकि वो फिर जो है दही बना सके, दही का मंथन करके माखन बना सके। इस प्रकार की गतिविधि उन्होंने शुरू की सुबह सुबह। ठीक है, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट श्लोका। तो फिर आगे क्या किया? तो आगे बोल रहे हैं, 3 पे दिख रहा है ना, बोल रहे हैं कि उन्होंने भगवा और पीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी, और उनके जो कमर है उस पे एक बेल्ट टाइप का, यानी कुछ होगा कुछ बांधने के लिए, वो जैसे गोप लोग पहले पहनते थे। अगर आप देखें पुराना कृष्णा सीरियल, तो जो गोप लोग थे, गाय चराने वाले, ऊपर कुछ पहनेंगे, नीचे ऐसे पहनेंगे, कुछ सामान रखने के हिसाब से जैसे भी है, तो वो ऐसे लगाई हुई थी। और माँ यशोदा जो है, ये हम भागवत पुराण पढ़ रहे हैं ना, श्रीमद् भागवतम, तो यहाँ पर माँ यशोदा जो है वे दही मंथन कर रही थी। अब ये भी एक चीज है कि आजकल के जमाने में हम लोग तो देखते ही नहीं दही मंथन क्या चीज है, क्योंकि हम तो जो है अपना पास हमारा ऑटोमेटेड जो क्या बोलते हैं इसको, व्हाट इज दैट थिंग, ऐसी चीजें में अपन क्या यूज करते हैं, हाँ मिक्सर यूज करके हम लोग बना लेते हैं दही आजकल, तो दही से जो छाछ वगैरह नहीं। लेकिन अगर कोई पुराने जमाने में लिखा हो, या फिर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि पहले लोग कैसे माखन निकालते थे, है ना। तो जो दही है उसको मटकी में रखा जाएगा, उसके ऊपर एक डंडा रहेगा, है ना, फिर उसके ऊपर उसमें जो है रोप्स लगाई जाएंगी, रस्सी लगाई जाएंगी, और उसको टू एंड फ्रो मोशन किया जाएगा, आगे पीछे किया जाएगा। तो उससे जो रॉड है, जो डंडा है, वो घूमेगा, वो चर्न करेगा, और जो घूमेगा तो धीरे धीरे जो है वो फोम बाहर आएगा, और फिर जो है धीरे धीरे ऐसे माखन की प्राप्ति होगी। तो पहले ऐसे लोग करते हैं, हमने भी गांव में बचपन में देखा है, खुद पर्सनली उतना नहीं किया, लेकिन देखा जरूर है ना? लेकिन आजकल तो वो देखना भी बड़ा मुश्किल हो गया, तो समझाना मुश्किल होता है। यशोदा माँ, ये मेहनत का काम है, ये कोई आसान काम नहीं है, अच्छा खासा पसीना निकलता है इसमें। तो माँ यशोदा कृष्ण के लिए कितना मेहनत करती है, माँ होकर भी। हम लोग का तो भगवान से कुछ खास रिलेशन है ही नहीं, तो हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, हम समझ लीजिए, तब हमें कृष्ण की प्राप्ति होगी। तो एनीवे, मदर यशोदा जो है वो माखन निकालने का प्रयास कर रही थी, बहुत लिखा भी है देखिए यहाँ पे, लेबरलिंग कंसिडरेबली, बहुत मेहनत कर रही थी। और कैसे कर रही थी कि उनके जो हाथ में जो कंगन थे, जो चूड़ियां थी, और जो कानों में जो कुंडल पहने थे, वो सब मूव कर रहे थे, वो हिल रहे थे, और आपस में चूड़ियां टकरा रही थी, है ना। पहले ऐसे प्लास्टिक वाली या जो हमारी चाइनीज जो ग्लास वाली चूड़ियां इतना लोग नहीं पहनते थे, ये सोना चांदी अन्य उसकी होंगी, उनकी बड़ी बड़ी जो क्या बोलते हैं उसको, इसको क्या बोलते हैं आप जो पहने हो, कड़ा, कड़ा टाइप की, आजकल जो कड़ा टाइप का होता है ना, तो ये थोड़ी हैवी चूड़ियां होती थी, है ना। तो उस तरह की वो, अगर आपने देखा हो गांव में बूढ़ी औरतें पहनती हैं मोटी मोटी टाइप की, तो उस तरह की थी। तो वो आवाज भी करती थी, खन 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 आवाज भी आती होगी, तो ऐसे जोर से, और उनका पूरा शरीर भी हिल रहा था, है ना। तो और फिर अपने प्रिय कृष्ण को, देखो यशोदा माँ का कितना प्रेम है कृष्ण के प्रति, वो जब कृष्ण को स्मरण करते हुए कृष्ण के चरित्र गा रही थी, है ना, कि बस ऐसा किया, पूतना को ऐसे मारा, ऐसे वो हंसता है, ऐसे ये करता है ना, उन चीजों को याद कर रही थी, खुश हो रही थी। और उनके स्तन से जो है दूध भी निकलने लगा, अपने प्रिय बालक को याद करके, है ना, कि ये, क्योंकि जब तक बच्चा प्राय माँ का जो है स्तन के पास नहीं होता, तब तक दूध प्राय नहीं निकलता है। लेकिन यहाँ पर इतना उनका प्रेम है कि स्तन से दूध निकलने लगा अपने प्रिय बालक को स्मरण करते करते। और उनका जो चेहरा है, बता रहे हैं, और बहुत सुंदर लग रहा था, उनकी आईब्रोज, और पूरा पसीना पसीना हो गया था, और उनके बालों में मालती के जो फूल हैं वो गिर रहे थे, यानी वो जो जो ब्रेड होता है, क्या बोलते हैं, जो पीछे लगाते हैं ना, हाँ गजरा टाइप, आई डोंट नो व्हाट इज द राइट वर्ड फॉर इट, पर हाँ गजरा समझ लीजिए, जो बालों में जो लगाया जाता है डेकोरेशन, तो वो मालती फ्लावर लगाई होंगी, इससे ये समझ में आता है, क्योंकि मालती फ्लावर गिर रहे थे, है ना। तो पहले लोग जो है नेचुरल डेकोरेशन करते थे, नेचुरल प्रकार की ज्वेलरी पहनते थे ज्यादा, तो ऐसे वो कर रही थी। ओके, फिर आगे क्या हुआ? तो इस प्रकार से जब यशोदा माँ माखन दही मंथन कर रही थी, उस समय भगवान कृष्ण सो रहे थे। उस समय छोटा बच्चा है, 4 बजे सुबह क्या करेगा, सोएगा ऑब्वियसली। तो उन्होंने जब माँ की ये खनखन सुनी,
तो कृष्ण की जो है नींद टूट गई। तो इससे हमें क्या सुनने को मिलता है, हरी सोरी महान आचार्य बता रहे हैं, हम लोग उस उनकी कमेंट्री को एक एक करके नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ एक बार में, फिर बाद में आप उसको स्टडी कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा। तो हरी सोरी बोल रहे हैं कि देखिए, क्योंकि प्रियजन ने भगवान को स्मरण किया, कृष्ण का चिंतन किया और कृष्ण की सेवा की, तो दो काम हमें करने हैं यशोदा माँ की तरह। क्या? मुख से राम का नाम, मुख से कृष्ण का नाम, कृष्ण की लीला जैसे यशोदा माँ गा रही है, कृष्ण का नाम रूप गुण लीला अगर हम गाते चले और कृष्ण का काम करते चले, ऐसे नहीं बस एक जगह बैठ के माला कर रहे हैं हरे कृष्ण, वो भी है, लेकिन जो भी हमारा प्रिस्क्राइब काम है, अगर हम स्टूडेंट है तो हम पढ़ाई करें, हम बिजनेसमैन है तो अपनी दुकान पे जाएं, अगर हम एक टीचर हैं तो हम जाके बच्चों को पढ़ाएं, अगर हम एक गृहिणी हैं तो बच्चों के लिए, घर वालों के लिए भोग बनाएं, जो भी कार्य हमारे, अगर हमें झाड़ू लगाना है वो लगाएं, वो कार्य को अगर हम कृष्ण के लिए कर सके, वो कैसे होगा? यशोदा माँ की तरह दो कार्य करने हैं, मन में कृष्ण का स्मरण करना है और वो स्मरण होगा श्रवण कीर्तन से, है ना। भगवान का नाम गाते चलो, कोई प्रभुपाद जी का, अन्य भक्तों का प्रवचन सुनते चलो, कथा सुनते चलो, कीर्तन सुनते चलो और अपना कार्य करते चलो, है ना। और जहां पर मान लीजिए आपकी सपोज आपका ऑफिस जॉब है, आप नहीं कर सकते, फिर भी जो है कोशिश करो मन में भगवान को स्मरण करने की, या फिर हर कुछ देर बाद थोड़ा सा भगवान का फोटो देख लिया, अपना वॉलपेपर भगवान का रखो, है ना, कुछ भी तरीके से भगवान को स्मरण करो। पद्म पुराण बोलते हैं ये न केन प्रकारे ना मना कृष्ण निवेशयात, ऐसे नहीं तो वैसे कैसे भी मन कृष्ण में लगा लो। सर्वे विधि निषेधा और एतयोर एव किंकरा, यही सारे रूल्स रेगुलेशन का समरी है। इतने सारे हम लोग फेस्टिवल क्यों बनाते हैं, इतने सारे नीति नियम शास्त्रों में, कि कैसे भी करके व्यक्ति का मन कृष्ण में लग जाए, है ना। देखिए आप ओडिशा में देखिए, प्राय यहाँ पे जो हिंदू हैं बहुत लोग नॉन वेजिटेरियन है, फिर भी प्राय कार्तिक में वो लोग नॉनवेज नहीं खाते। तो ये सब रूल क्यों बनाए गए कि चलो भाई, जो जगन्नाथ की भक्ति साल भर नहीं कर सकता, साल भर जगन्नाथ प्रसाद नहीं खाने वाला, उनको नॉनवेज खाना है, कोई बात नहीं, कम से कम एक महीना छोड़ दो, तो एक अच्छी बात है, कम से कम एक महीना उनको सही रास्ते पे ले जाया जा रहा है, दैट इज गुड, है ना। आप देखेंगे क्रिश्चियनिटी में भी ऐसा होता है, क्रिश्चियनिटी में ऐश वेडनेसडे से लेकर गुड फ्राइडे तक जो कैथोलिक है वो लोग लैम और ये सब रेड मीट नहीं खाते, मतलब नहीं खाना चाहिए एज पर स्क्रिप्चर, अब नहीं खा कई लोग वो अलग बात है। तो हर जगह पे ये रिस्ट्रिक्शन जो है लोगों को भगवान में लगाने का प्रयास किया जाता है, पर अब लोग हैं कि कितने लोग मानते नहीं मानते वो तो अलग बात है, पर प्रयास पूरा भगवान का, गुरुओं का, शास्त्रों का पूरा प्रयास रहता है कि कैसे ना कैसे हमारा मन कृष्ण में लग जाए। तो ऐसे हमें यशोदा माँ की तरह करते, उससे क्या होगा, यशोदा माँ ने कृष्ण की नींद खुला दी, भगवान आराम से क्षीर सागर में सोए हुए हैं, लेकिन भगवान हमारे हृदय में भी है, लेकिन क्योंकि हम करोड़ों जन्मों से भगवान के नहीं सुन रहे हैं, इसलिए भगवान जो है सुप्त अवस्था के टाइप के हो जाते हैं, हमसे ज्यादा बातचीत नहीं करते। वही भगवान परमात्मा जो है शुद्ध भक्ति ग्रहण, वही मीराबाई के हृदय में थे, वही हमारे हृदय में भी है, तो उनसे बातचीत करते थे, हमसे क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उनकी बात करोड़ों जन्मों से नहीं सुन रहे हैं। मान लीजिए आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है ना, तो आप उसको जो है कहीं घुमाने रहना चाहते हैं, आप उसको साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, पर वो आपको आपको डिच करके किसी और के पास जा रही है, तो आपको बुरा लगा, फिर आपने अगले दिन फिर पूछा, फिर आपको डिच करके तीसरे लड़के के साथ चल गई, तो सोचिए आप कितने दिनों तक कर पाएंगे, कितने दिनों तक आप अपने आप को उसी उत्साह के साथ आप जो है उसके पास जा पाएंगे? एक दिन, दो दिन, एक साल, 2 साल, 10 साल, है ना। भगवान करोड़ों सालों से यही कर रहे हैं, हम लोग चाहे अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली बन जाए, कुछ भी बन जाए, भगवान हमारे साथ रहेंगे, लेकिन हम उनकी सुनते नहीं। इसलिए अब जो है, जो सांसारिक व्यक्ति होता है, जो भौतिक व्यक्ति होता है, भगवान उसके हृदय में रहकर भी उससे ज्यादा रेसिप्रोकेट नहीं करते। हाँ, उसकी इच्छा सुन लेते हैं, भगवान वो जाता है मंदिर में प्रार्थना करता है, कुछ बोलता है, अगर उसका कर्म है उसका तो भगवान सेंक्शन कर देते हैं, कर्म नहीं है तो सेंक्शन नहीं करते, ऐसा। लेकिन एक भक्त के लिए जो जितना भगवान के लिए भगवान का चिंतन करेगा, भगवान के अनुसार कार्य करेगा, उतना भगवान उससे रेसिप्रोकेट करना शुरू करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हरीश्वरी बता रहे हैं कि जैसे यशोदा माँ ने कृष्ण की नींद तोड़ दी और उन्हें अपने पास आने के लिए उन्होंने बुलाया नहीं, भगवान खुद आ गए, ऐसे ही भगवान स्वयं आ जाते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने बोला था फेमस स्टेटमेंट, डोंट ट्राई टू सी गॉड बट, किसको याद है, बट एक्ट इन सच अ वे दैट गॉड वांट्स टू सी यू, है ना। मंदिर खुलने पर हट जाओ हमें दर्शन करने दो, हम सबसे आगे, उससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। हम ऐसा कार्य करें, ऐसा जीवन जिए कि भगवान खुद आए, हटो। जैसे एक जगन्नाथ जी के भक्त थे ना, क्या नाम था, दास बोरी था कि क्या नाम था, उनको अंदर नहीं आने दे रहे थे, या कुछ रात का टाइम हो गया था, भगवान खुद हाथ बड़ा करके उनसे क्या लिए थे, नारियल लिए थे। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, है ना, साल बेग हैं, बहुत सारे यहाँ पर भी ऐसे भक्त हैं। और
दक्षिण भारत में हम जाते हैं, कनकदास हैं, तो बहुत हम एग्जाम्पल्स दिखते हैं। तो ऐसे हमें ये कार्य करना है यशोदा माँ की तरफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। और पर सेवा मनमानी नहीं, गुरु कृष्ण के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार करना है ना। तो ये नहीं बोल रहे मैं जो है क्या सेवा करते हो, बोले हम बिमल बांटते हैं लोगों को, पान मसाला, हमारी ये सेवा है, चाय बांटते हैं। कई लोग ये करते हैं। अभी कल परसों करवा चौथ था, करवा चौथ का था, तो उसमें कई माताएं जो हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए पानी भी नहीं पी रही हैं, पर शाम को चाय पी रही हैं। तो बताओ, आप पानी नहीं पी रहे हो लेकिन चाय पी रहे हो, तो शास्त्र अनुसार होना चाहिए, मनमाना ढंग से काम नहीं चलेगा। एनीवे, तो इस प्रकार से यशोदा माँ कर रही थी, और भगवान कृष्ण की नींद टूट गई, बालक की नींद टूट गई, और उनकी इच्छा हुई कि मैं अपने माँ के पास जाऊं। एक बालक की तो इच्छा होती है, साधारण बात है। तो माँ की दूध पीने की इच्छा हुई भगवान कृष्ण की, और वो आवाज सुनते सुनते वहां तक पहुंच गए। अब जो लोग गए हैं गोकुल, उन्होंने देखा है कि जो 84 खंबा, जो नंद बाबा का महल था, और गौशाला कितनी दूर है, 1 किलोमीटर दूर है। जहां उनको बांधा था वो और 200-400 मीटर दूर है ना, क्योंकि बड़े बड़े घर थे, है ना। इवन हम लोगों ने भी बचपन में देखा है अपने मामा के घर वगैरह में, किचन है कम से कम 300-400 मीटर दूर रहेगा, वो बाथरूम है वो और दूर रहेगी, है। मतलब बड़े बड़े, क्योंकि गांव में बहुत जमीन है ना? किसी के पास मतलब 50 एकड़ 100 एकड़ जमीन है, तो उधर तो उनके घर होते थे, प्रॉपर रूम्स नहीं। जैसे हमारा बाथरूम है यहाँ से 10 फीट दूर होगा, 20 फीट दूर होगा, है ना, ऐसा नहीं। तो गाँव में जो है प्रॉपर घर होते थे, दूर दूर दूर, है ना। तो ये भगवान कृष्ण का जो घर है, नंद बाबा का घर, बहुत फैला हुआ था, कई एकड़ में फैला हुआ था, दूर दूर अलग अलग घर बने हुए थे, है ना। कहीं पे किचन है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। तो यहाँ यशोदा माँ जहां भी कर रही थी, वहां पे धीरे धीरे करके भगवान कृष्ण वहां पे पहुंच गए। और वहां पर पहुंच के उन्होंने, वो देखिए तेज, ये काफी जोर से चलती है रॉड, अगर आप देखें नहीं तो वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे बाद में, काफी जोर से चलती है। छोटे बच्चे के लिए डेंजर है, उसको चोट लग सकती है। लेकिन छोटा सा बालक, 2.5-3 साल का बालक, वो गया और उसने उस रॉड को पकड़ लिया, उस डंडे को उन्होंने पकड़ लिया, हाँ, और उसको रोक दिया। तो यहाँ पर हरीश्वरी बताते हैं इसका क्या अर्थ हुआ। कोई बताना चाहेगा जिन्होंने पहले दामोदर लीला सुनी हुई है, हम जो लोग पहले ये सुन चुके हैं लास्ट ईयर या उसके पहले, इसका क्या अर्थ है, आचार्यगण क्या बताते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? एनीवन? किसी को याद नहीं है? हर एक शब्द जो है गीता भागवत का, इसका कोई अर्थ होता है डीपर रियलाइज में। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब यशोदा माँ जो मेहनत कर रही थी, जो सेवा कर रही थी, तो अब भगवान कृष्ण ने कहा कि आप ये अब मत करो, है ना, मैं आपके पास आ गया हूं अभी, और ये साधना करने की अभी आवश्यकता नहीं है ना। और दूसरा, कि जो दंड होता है, संस्कृत में रॉड को दंड बोलते हैं, इसलिए हम बोलते हैं दंडवत, बोलते हैं ना, दंडवत, दंडवत प्रणाम, वत मीन्स लाइक, की तरह, तो दंड की तरह गिर जाओ, तो दंडवत प्रणाम बोलते हैं। जिसमें हम षष्टांग हो जाते हैं, कुछ लोग अष्टांग बोलते हैं, जो हम लोग गिर जाते हैं उसे दंडवत प्रणाम बोलते हैं, है ना। तो ऐसे, तो दंड का एक अर्थ होता है रॉड, लेकिन दंड का एक और मतलब भी होता है। एनीवन, कोई जानता है दंड का एक और क्या अर्थ होता है? हाँ, उड़िया में है क्या ये वर्ड? मैं तुमको दंड देता हूँ, दंड मतलब पनिशमेंट भी होता है। तो ये जो दंड है, ये दंड किसका, आई मीन टू से, किसका वेपन है? कौन से देवता दंड धारण करते हैं? जैसे शिव जी, भगवान शिव क्या धारण करते हैं? त्रिशूल धारण करते हैं, है ना। दुर्गा देवी त्रिशूल धारण करती हैं, भगवान कृष्ण सुदर्शन धारण करते हैं। ऐसे दंड कौन धारण करता है? कौन से प्रमुख? यमराज। यमराज, यस। इसलिए बोलते हैं यम दंड को, बोलते हैं ये यम दंड, यमराज का डंडा। वो डंडा जब पड़ता है तो बहुत बड़ा भी हीरो होंडा है उसका, उसका आखिरी टाइम आ जाता है जब यमराज का डंडा पड़ता है, यानी मृत्यु जब बुलाती है, तो कोई जो है संसार की ताकत आपको बचा नहीं सकती, काम खत्म। केवल भगवान जगन्नाथ ही बचा सकते, भगवान कृष्ण ही बचा सकते हैं। तो यमराज का डंडा है उनका, उनका एक बफेलो है, उनका जो क्या बोलते हैं, सारथी, सारथी नहीं, आई मीन उनका जो रथ आप कह सकते हैं, वो उनका जो गाड़ी है वो एक बफेलो है ना। आई थिंक मेल बफेलो है शायद, है ना, कि फीमेल? मेल बफेलो, है ना, मेल बफेलो उनका ये है। और उनके हाथ में रहता है डंडा, बस, वो कोई ज्यादा त्रिशूल विशूल नहीं पकड़ते, डंडे से ही बैंड बजाते हैं हम सबका। तो यमराज जी का डंडा, तो भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं, उन्होंने दंड को पकड़ लिया। इसका मतलब जो यशोदा माँ की तरह भगवान कृष्ण की सेवा करता है, भगवान कृष्ण को प्रेम करता है, उसको यमराज के डंडे से घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान कृष्ण स्वयं आके उसका डंडा पकड़ेंगे,
यानी अगर हमारे कोई पुराने पाप कर्म भी हो, हमने बहुत कुछ किया होगा पिछले करोड़ों जन्मों में, इसलिए हम सुख दुख झेल रहे हैं, वो सभी पाप कर्मों से भगवान निजात दिला देंगे, क्योंकि यमराज उनके सेवक हैं, है ना। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे संसार में बोलते हैं ना कि डेथ इज सर्टेन, कोई मर गया तो उसको आप जीवित नहीं कर सकते, लेकिन भगवान कृष्ण ने ये नियम भी बहुत बार तोड़ा है, जो मर गया उसको भी जीवित किया है। कोई उदाहरण बताना चाहेगा कोई फटाफट? परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज के ऊपर ब्रह्मास्त्र चल गया था। ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी का वेपन है, उसका कोई कोई उसका रेमेडी नहीं है। ब्रह्मास्त्र चल गया, आप केवल भगवान शिव और भगवान विष्णु ही आपको बचा सकते हैं, और तीसरा कोई नहीं बचा सकता। लेकिन परीक्षित बच गए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको बचा लिया, है ना। ऐसे सांदीपनी मुनि का जो पुत्र था, उनके गुरु का पुत्र, मृत्यु हो चुकी थी उसकी, उसको भगवान ले आए, राइट। तो ऐसे भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो भगवान जो है यम के या फिर कर्म के ऊपर है, तो वो चाहे तो कर्म बंधन, तो यानी जो भगवान की भक्ति कर रहा है वो 84 लाख योनियों से, संसार के कर्मों से भगवान उसको रक्षा करते हैं। ये इस श्लोक से पता चलता है। आगे बढ़ते हैं। यशोदा माँ, अगला श्लोक है, जब बालक ने उनका बाल कृष्ण ने उनका डंडा पकड़ लिया, तो माँ ने जब उनका चेहरा देखा तो बड़ी खुश हो गई, उनको गले लगा लिया और उसे अपने गोदी में बिठा लिया, और फिर बहुत प्रेम से माँ बेटे एक दूसरे को देखने लगे। वो इनको देख रही है, वो उनको देख रहे हैं, ऐसे करके बहुत देर तक एक दूसरे को प्रेम से देखने लगे। और इस गहरे प्रेम के कारण माँ के स्तन से जो है दुग्ध निकलने लगा, दूध निकलने लगा। और तो उस समय क्या हुआ, तो ये तो माँ बेटे आपस में बहुत देर तक जो है, जो प्रेम में एक दूसरे को देख रहे हैं, है ना। हम सब ने भी ये कभी ना कभी किया है अपने लाइफ में, अब याद हो चाहे ना हो। तो फिर उस समय क्या हुआ कि यशोदा माँ ने यहाँ पर ये जो दही मंथन कर रहे थे, उसके पहले कुछ दूध गर्म करने के लिए अपने किचन में रखा था, है ना। और शायद और वो कुछ उसका बनाना चाहते होंगे, जो भी ये दिवाली का टाइम है, कुछ रीजन होगा, जो भी है, या कृष्ण को पिलाना चाहते होंगे, कुछ भी रीजन हो सकता है, वो नहीं दिया है शास्त्र में। पर उन्होंने कुछ दूध गर्म करने के लिए रखा था, वो दूसरे एक कमरे में रखा था, है ना। तो जब वो अपने बालक को दूध पिला रही थी, तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने आवाज सुनी। जब दूध गिरता है तो एक आवाज आती है ना, उनको एक महसूस हुआ, उन्होंने देखा कि जो दूध है वो क्या कहना चाहिए इसको, यानी उसका उफान होकर वो बर्तन के बाहर गिर रहा है ना, गिरना शुरू हो गया है। तो ये तो हमारे साथ भी कई बार हुआ है, जिन लोगों ने थोड़ा बहुत कुकिंग किया है जीवन में, कि कोई चाय बनाता है या कोई दूध बनाता है, तो अपन बैठ के आगे चलो ठीक है वो तो होता रहेगा, फिर सुनने अरे फिर अपन भागते हैं और पता चलता है पूरा ट्यूब गंदा हो जाता है, फिर मम्मी डांटती है क्या कर रहे हैं नालायक, ये वो एक काम करते हो उसमें भी गंदा कर देते हो। नहीं, ऐसा कई लोग के साथ हुआ होगा, मतलब इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग टू हैपन, है ना। दूध कई बार ऐसा कर देता है दूध। तो ऐसे ही यशोदा माँ के साथ हो गया, दूध जो है उफलने उफलने लगा, गिरने लगा। तो तुरंत दूध को बचाने के लिए कि और ना गिर जाए, उन्होंने अपने बालक को नीचे रखा, उसको जल्दी से रखा, है ना, और दौड़ी उस दूध की तरफ, है ना, नेचुरल रिएक्शन। लेकिन बच्चे का मन पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ था, बच्चा और दूध पीना चाहता था, ये श्लोक बोल रहा है ना। तो यहाँ पर हुआ क्या कि जो भगवान का जो धाम है, चिन्मय जगत है, वहां पे हर चीज जो है वो एक प्राणी है। चिंतामणि प्रकर्ष कल्प वृक्ष, जैसे इस संसार में दो चीजें हैं, मैटर और स्पिरिट। जीवित प्राणी हम लोग, मनुष्य, कीट पतंग, है ना, ये अजीवित प्राणी, और डेड मैटर, ये मोबाइल फोन डेड मैटर, है ना। लेकिन भगवान के धाम में, गोलोक वृंदावन में, वैकुंठ में कोई डेड मैटर नहीं है, देयर इज नो मैटर देयर, इसलिए इसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड बोलते हैं। हर चीज एक स्पिरिट है, लेकिन इस संसार में मैटर भी है, इसलिए इसे मटेरियल वर्ल्ड बोलते हैं, है ना। तो वहां पर ये जो दूध है, दूध भी एक एक भक्त है जो दूध के रूप में सेवा करता है। वो दूध के रूप में, जैसे यहाँ पर हम देते गंगा जी, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, आदि शंकराचार्य जी ने लिखा कि ये जो सुरेश्वरी गंगा जी है, ये तरंग के रूप में, ये वेव्स के रूप में, पानी के रूप में यहाँ पर आई है वैकुंठ से हमारा उद्धार करने के लिए। तो हम गंगा जी का जो जल लाते हैं, यहाँ पे गंगा जी का जल है, हम सबके घरों में रहता है, तो वो जल दिखने में जल है, लेकिन वो साक्षात गंगा जी उस रूप में अपनी कृपा हम पे दे रही है, हमारे पाप हर रही है, हमें भक्ति प्रदान कर रही है, राइट। इसलिए तो लोग गंगा जल का इतना महत्व मानते हैं। तो ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में हर कोई, जिसे हम वस्तु सोच रहे हैं, वो वस्तु नहीं है, वो कोई ना कोई भक्त है जो उस चीज को कंट्रोल करता है, या उस चीज में वो उसकी डिपार्टमेंट है, उसकी सेवा है, वो उस रूप में प्रकट है ना। यमुना जी है पानी के रूप में, तो ऐसे ही वो दूध भी कोई ना कोई भक्त है जिसको ये
कार्य दिया गया है। तो आचार्यगण बताते हैं, ये भागवत में नहीं है पर अन्य आचार्यगण बताते हैं कि जो दूध है उसका मन था कि आज बड़ा मैं खुश हूं क्योंकि कृष्ण जो है मेरा पान करेंगे, कृष्ण की सेवा में लग जाऊंगा। लेकिन जब यशोदा माँ और कृष्ण आपस में एक दूसरे को, कृष्ण उनका दूध पीने लगे, उनके स्तन का दूध, और वो एक दूसरे को देख रहे हैं, निहार रहे हैं, और ये गर्म होता जा रहा है, तो इसको लगा कि मेरा जीवन कितना खराब है। जैसे कभी होता है ना आपकी लाइफ में आपको एक बहुत बड़ा कुछ सरप्राइज, कोई बहुत अच्छी खुशखबरी मिलती है और वो मिलने वाली होती है और वो चली जाती है, सोचो कैसा लगेगा उस समय। मान लो आपका 1 करोड़ का चेक लगा, 1 करोड़ की लॉटरी लगी, फिर पता चला नहीं वो आपकी लॉटरी नहीं है, तो कैसा लगता है? नहीं, बहुत बुरा लगता है। तो ऐसे ही वो दूध को लगा कि आज मेरे कृष्ण मेरा पान करेंगे, लेकिन फिर वो देखते हैं कि ये तो माँ और बेटा आपस में ही लग गए, अब तो मेरा नंबर नहीं आएगा, तो वो बहुत दुखी हो गया। तो दुखी व्यक्ति कई बार क्या करता है, कुछ दुखी व्यक्ति क्या करते हैं, वो सोचते हैं मेरे प्राण किसी काम के नहीं है, मेरा लाइफ यूजलेस है, तो कहीं से कूद जाते हैं, है ना ऊंचाई से कूद जाते हैं। तो ऐसे ही जो दूध है, इसने जो है एक अपने बर्तन से कूदने का डिसाइड किया। ये एक भाव है जो भक्तों ने प्रकट किया, आचार्यों ने प्रकट किया है इस श्लोक को समझाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ माय गॉड, 8:40 हो गया ऑलरेडी। ओके, वी हैव टू बी लिटिल क्विकर नाउ। तो फिर आगे क्या हुआ, देखते रहना, कोई आएगा तो एडमिट। आगे क्या हुआ, तो भगवान कृष्ण को ये बात बहुत बुरी लगी कि यशोदा माँ मैया मुझे छोड़ के चली गई दूध के लिए। तो देखिए ये वाला श्लोक हम लोग दामोदर अष्टकम में भी गाते हैं, है ना, कि भगवान कृष्ण को कैसा लगा ये देखकर। तो भगवान बहुत क्रोधित हो गए, अत्यधिक क्रोधित हो गए। कोपहा, कोप मतलब अत्यधिक गुस्सा होना, है ना। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जो धर है, अपने जो लिप्स हैं, उनको अपने दांतों से दबा दिया, चबा लिया। जब हम बहुत गुस्से में होते हैं ऐसे नहीं करते, ऐसा मुंह बनाते ना, तो ऐसे ही भगवान कृष्ण ने किया। देखा होगा ना, खासकर बच्चे लोग जो होते हैं कभी क्रोधित होते हैं, किसी पे गुस्सा हो गया, जैसे आउट कर दिया क्रिकेट में या कुछ, उसकी चॉकलेट खा के चला गया, तो वो ऐसा मुंह बनाने लगता है, राइट। ये क्या हो गया, आवाज आ रही है ना? ओके, कोई ऑनलाइन कंफर्म कर सकता है इफ साउंड इज कमिंग? ओके ठीक है। हाँ, तो बहुत गुस्से में आ गए भगवान कृष्ण, और उनके आंखों से नकली आंसू निकलने लगे, घड़ियाली आंसू, है ना। बहुत गुस्सा आया, उसके बाद आंसू निकलने लगे। क्यों? क्योंकि मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि व्यक्ति उदास भी है और गुस्सा भी है, मिक्स है ना, उस तरह का। तो उदास भी थे और गुस्सा भी थे। तो यहाँ पर बताया है, आचार्यों ने, शास्त्र बताया है कि भगवान कृष्ण ने सोचा कि मैं वैकुंठपति हूँ, वेंकटेश्वर हूँ, लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्य मानम, हजारों हजारों लक्ष्मियां लाइन में खड़ी रहती हैं कि मेरी सेवा करेंगी, है ना। वैकुंठ जो होता है, वेंकटेश तु प्रभातम, आप लोग सुन सकते हैं, बड़ा अच्छा गीत है, दक्षिण भारत में पॉपुलर है। उसमें आता है कि भगवान कैसे उठते हैं वैकुंठ में, कैसे गुड मॉर्निंग उनकी होती है। सारे देवी देवता, शिव जी, ब्रह्मा जी, सारे देवता खड़े रहते हैं द्वार के बाहर कि वो आएंगे। सबसे पहले भगवान उनको वो निवेदन करते हैं, पुरुष सूक्त सुनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, फिर भगवान जागते हैं। फिर सबसे पहले ब्रह्मा जी को गले लगा, ब्रह्मा जी को हाथ मिलाते हैं, शिव जी को गले लगाते हैं, आगे फिर बाकी लोग को हाँ हेलो हाय नमस्कार ऐसे करके वो आगे बढ़ते हैं। इतने बड़े जो वैकुंठ के ईश्वर हैं। तो भगवान कृष्ण सोच रहे हैं मैं वैकुंठ पति हूँ, मैं वो छोड़ के आया इसके लिए, इस गोपी के लिए मैं इनका बेटा बन के आया। क्योंकि इन्होंने जो है, अगर हम हिस्से पे जाए तो यशोदा माँ और नंद बाबा ने जो है एक बहुत तीव्र तपस्या की थी, बहुत भक्ति की थी भगवान को प्राप्त करने के लिए पुत्र रूप में। तो मैं इसका पुत्र बन के आया, और आज ये देखो एक दूध के लिए, थोड़े से दूध के लिए मेरे को छोड़ के चली गई। भगवान कृष्ण को बहुत क्रोध आ गया, बहुत गुस्सा हो गए। अब उन्होंने सोचा कि इनको कुछ सबक सिखाना पड़ेगा, है ना, बहुत हो गया मेरे साथ नाइंसाफी, है ना बहुत नाइंसाफी है ना। तो वहां पर एक मटका पड़ा हुआ था, कोई कंटेनर रखा हुआ था, प्राय मटका ही होगा, जिसमें दही रखा हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, वहां पे कहीं उन्होंने पत्थर वत्थर देखा, तो उससे उन्होंने वो दही का मटका फोड़ दिया। और फिर उनको अभी भी शांति नहीं मिल रही थी, गुस्सा था, लेकिन उनको ये डर भी था थोड़ा सा कि कभी ना कभी माँ यहाँ आएगी, है ना, कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, है ना तो उन्होंने सोचा कि यहाँ से निकल के कहीं और सबक सिखाता हूँ, सबक तो सिखाऊंगा पर यहाँ पे नहीं, है ना। तो फिर वो वहां से निकल गए, उस रूम से निकल गए, और दूसरे एक रूम में, दूसरे एक घर में थोड़ी दूर पर होगा, वहां चले गए। और वहां पर जाके जो है वहां पर माखन रखा हुआ था, उसको वो खाने लगे। इस श्लोक के ऊपर अन्य शास्त्र आचार्य बताते हैं कि कुछ जो मटके होते थे
वो ऊपर रखे रहते थे। जैसे कि पुराने घर जो होते थे उनमें कैनोपीज बनी होती थी, है ना, ट्रायंगुलर शेप की कैनोपीज बनी होती थी। अब उसको हिंदी में कैसे समझाएं, मतलब छत, इस तरह की छत रहती थी, जिसमें कि बड़े बड़े पेड़ों के जो लॉग्स हैं, पेड़ों के जो तने हैं, उससे आप बीम्स बनाते थे, है ना। जो लोग पुराने गांव के घर देखे होंगे उन्हें पता होगा। तो उसमें कई बार आपने देखा होगा पुराने लोग ऊपर कुछ चीजें रखते थे, मटका कि नहीं, कोई खाने की चीज, ताकि नेचुरली चीटी बीटी ये सब ना हो, और कोई मान लो जानवर भी है, या कई बार बच्चों से बचाने के लिए भी, अगर कृष्ण जैसे शैतान बच्चे घर पे हो तो ऐसे उनको बचाने के लिए तो उनको लटकाया भी जाता था। कई बार उनको हैंग किया जाता था रस्सी से, या कोई बीम के बीच में फंसाया जाता था ऐसे। अगर आपने देखा हो, नहीं तो फिर आप पुराने ओल्ड हाउसेस कैसे होते थे यूट्यूब पे सर्च करिए और देखिए, ताकि आपको समझ में आए कि ये हो क्या रहा है। क्योंकि ये चौकोर वाले सीलिंग वाले में समझ में नहीं आएगा, ये दृश्य समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। जिन्होंने गांव के घर देखे वो समझ सकते हैं। तो ऐसे किसी जगह पे ऊपर रखा हुआ था, तो कृष्ण जो है वहां पर भी चढ़ के जो है वो जाने लगे, माखन खाने लगे। माखन खाए कोई दिक्कत नहीं है, सब तोड़ फोड़ करने लगे, ये करने लगे वो करने लगे, इस प्रकार से जो है बहुत उन्होंने मचा दिया, जैसे बोलते हैं ना, मचा दिया पूरा, तहस नहस कर दिया, रूम की हालत खराब कर दी। तो वहीं दूसरी ओर दूसरी ओर माँ यशोदा जो गई थी किचन में, वो दूध के पास, तो उन्होंने जो भी है किचन को मतलब दूध को अलग किया होगा, जो भी साफ सुथरा किया होगा, और फिर वो वापस जहां पे दही मंथ रही थी, जहां कृष्ण को वो छोड़ के गई थी, वहां पर वो वापस आई। तो जब वहां पर वो वापस आई तो उन्होंने देखा कि अरे, ये तो दही का मटका यहाँ पे फूटा हुआ है, और बाल कृष्ण यहाँ पे नहीं है। तो उनको पहले उनको लगा कि ये कौन किया होगा, लेकिन फिर वो उन्होंने वहां पर एक सबूत देखा। कहते हैं ना, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो ना कोई सबूत छोड़ जाता है। वो एक डायलॉग है ना शर्लक होम्स में, क्या है, एलिमेंट्री माय डियर वॉटसन, और एक एक था डायलॉग, चलो एनीवे हमारे पास समय नहीं है उतना। बट कोई ना कोई अपराधी जो है प्राय वो कुछ ना कुछ गलती कर देता है। तो ऐसे ही कृष्ण ने क्या गलती की कि उनके पैरों के निशान वहां पे दिख रहे थे कि वो उस दिशा में जा रहे हैं। तो यशोदा माँ समझ गई कि ये कृष्ण का काम है, इसमें कोई डाउट नहीं कि ये कोई बंदर या कोई और ऐसा नहीं किया है, ये मेरे लाला कृष्ण की ही हरकत है ना। तो कृष्ण जो है उस समय दूसरे रूम में थे, दूसरे घर में थे, थोड़ी दूरी पे। तो यशोदा माँ उसकी ओर, उस घर की ओर जाने लगी। तो वहीं पर वहां पर भगवान कृष्ण एक मोर्टार, एक उखल, तो उखल बंधन की जो लीला आती है, अब वो टाइम आ गया है। उखल यानी जिसमें जो लोग हैं जो अपना मतलब पीसते हैं कुछ, स्पाइसेस। हाँ मसाला पीसते हैं, जैसे हल्दी या लाल मिर्ची, ये सब तो मैं देखा हूँ बचपन में, और भी शायद कुछ पीसते होंगे, है ना। तो उसमें एक पत्थर का है, उसके अंदर आप डालो और फिर उसको आप मार मार के पीस, पहले तो ये सब नहीं था ना, मिक्सर वगैरह। तो उस चीज को मोर्टार बोलते हैं या उखल बोलते हैं संस्कृत में, है ना। और उड़िया में क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं क्या, क्या क्या, हेमदस्ता। ओ, काफी इंटरेस्टिंग नाम है, हेमदस्ता, ठीक है। तो हाँ, तो वहां पर यहाँ पे लिखा भी हुआ, अच्छा अच्छा, हाँ, कि वो जो कूटने वाला, जो मसाले कूटने वाला जो मोर्टार है, जो उखल है, उसको उन्होंने पलट दिया। जो ऊपर से, तो जो उखल होता है ऊपर से, तो वो मतलब ऊपर की उसमें कोई ढक्कन नहीं होता ना, ताकि आप चीजें डाल सको, ऊपर से खुला रहता है और नीचे से वो बंद रहता है। तो उन्होंने उसको पलट दिया, और उसके ऊपर वो जो है बैठे हुए थे, और क्या कर रहे थे, जो जो वहां पे था, दूध दही माखन वगैरह जो भी चीजें थी, खुद खा रहे थे, और बंदरों को भी खिला रहे थे। उनके बहुत सारे सहपाठी साथी जो है बंदरों को भी खिला रहे थे। इस पर भी वैष्णव आचार्यों ने, खासकर दक्षिण भारत के आचार्यों ने बड़ा अच्छा बताया कि बंदरों को इतनी काहे के लिए ब्रज में इतना कुछ क्यों मिलता है ना। मेरा खुद 2 बार चश्मा तोड़ चुके हैं, पर ये तो अलग बंदर है, ये तो नित्य सिद्ध बंदर है, ऐसे साधारण बंदर नहीं है। तो इनका क्या हुआ, इस पे अब बताते हैं आचार्यगण कि भगवान राम त्रेता युग में जो युद्ध लड़े, वानर सेना की सहायता से युद्ध जीते, है ना, लीला के दृष्टिकोण से ऑफ कोर्स। तो उन्होंने सोचा कि मैं इतना, इन वानरों ने मेरे लिए परिश्रम किया, इतना कष्ट लिया, कई वानर मारे गए, हालांकि बाद में उन्होंने सबको जीवित कर दिया इंद्रदेव के आशीर्वाद के अनुसार, वो अलग बात है। लेकिन इन्होंने इतना कष्ट किया, इतना मेरे लिए किया, तो मैं इनको कुछ मुझे देना चाहिए। लेकिन उस समय तक भगवान राम का वनवास खत्म नहीं हुआ था, और एक कुछ दिन बचे थे, है ना। वनवास तो वहां जब गए, वो राजा बने तब हुआ। अभी तो वो क्या है, अभी तो वो जंगल में घूमने वाले, मतलब जो है वनवासी बेस में है, अभी को क्या दे पाएंगे।
तो बड़ा उनको दुख हो रहा था कि ये जो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों वानर है जिन्होंने मेरी इतनी हेल्प की, इनका मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, इनके लिए मैं कुछ, इनका मैं सहयोग, इनको कुछ इनाम नहीं दे पा रहा हूँ। तो उन्होंने मन में व्रत लिया कि अगली बार जब मैं आऊंगा, अगली बार जब भी मैं अवतार लूंगा, कोई भी धरातल पे आऊंगा, अगली बार इन वानरों को बस मैं खूब खिलाऊंगा। एक कहना, एक कहावत हमारे, हम बोलते हैं इस्कॉन में या अन्य जगह पे भी, पहले सेवा फिर मेवा। पहले सेवा करो फिर मेवा मिलेगा, मेवा मतलब मिठाई, है ना। तो ये वानरों का कितना अच्छा, देखिए इन्होंने राम अवतार में बहुत सेवा की, है ना, बड़े कष्ट सहे जंगलों में, कहाँ कहाँ क्या क्या बड़े बड़े जानवर, खतरनाक खतरनाक युद्ध लड़े खतरनाक खतरनाक लोगों से, या इंद्रजीत और कहाँ कहाँ खतरनाक लोगों से, है ना। लेकिन इस कृष्ण लीला में उनको कोई टेंशन नहीं है, अभी मेवा ही मेवा है, बस खाओ पियो, तूफानी रास्ता करो, फिर खाओ पियो, है ना, मजे मजे, है ना। और कृष्ण के कुछ फेवरेट हैं, उस बंदर का नाम मैं भूल गया, वंशी की क्या नाम है, ऐसे राधा रानी के भी फेवरेट बंदर हैं, सब लोगों के अष्टसखियों के कोई ना कोई बंदर है, सबकी कोई असिस्टेंट, आई मीन देयर इज अ टीम फॉर दैट। तो बहुत, इसलिए बंदरों का ब्रज लीला में बहुत आनंद है, मतलब मजे मजे हैं बेसिकली। तो उनको वो खिला रहे थे, तो फिर आगे क्या हुआ, तो उनको एक डर था। अच्छा, इसमें भी एक चीज क्या है, इसमें भी हरीश्वरी बताते हैं, श्री हरीश्वरी बताते हैं कि ये खिलाते खिलाते फिर कुछ देर के बाद बंदर खाना भी बंद कर दिए, क्योंकि बंदर की भी कैपेसिटी है ना, ऐसे थोड़ी ना है कि वो अनलिमिटेड खा लेगा, है ना। जो भी है, सपोज 2 लीटर 4 लीटर जो भी पिया होगा, दूध दही पिया होगा, अब बंदर भी उतना ही खा सकता है, उसकी भी लिमिटेशन है। तो बंदरों ने भी खाने से मना कर दिया, बस पेट भर गया, अब नहीं खाएंगे। अगर आप लिटिल कृष्णा देखें, इसलिए जरूर सबको लिटिल कृष्णा देखना चाहिए, क्योंकि उसकी स्टोरी इस्कॉन की तरह प्रमाणिक है। इट्स, उसमें ये सब कुछ काफी अच्छी तरीके से बताया गया है। तो बंदर जो है अब बहुत खा गए, पेड़ लेटे आराम से, अब वो नहीं खा रहे, तो बंदरों ने भी खाने से मना कर दिया। तो भगवान कृष्ण ने सोचा, देखो हमारे घर का माखन इतना घटिया क्वालिटी का है, हमारे घर का दूध दही माखन इतना घटिया है कि जानवर भी नहीं खाते हैं, और यशोदा माँ सोचती है, मैया चाहती है कि मैं ये सब खाऊं। कितना नाइंसाफी है। तो ये देखिए भगवान कृष्ण को संभालना भी इतना आसान नहीं है, तो वेरी स्पॉइल्ड चाइल्ड, ब्राइड चाइल्ड, है ना, बहुत बिगड़ा हुआ बालक। तो इस तरीके से उन्होंने मन में विचार किया कि कितना बंदर भी नहीं खा रहा है, ऐसा माखन बनाते हैं हमारे यहाँ पे इस तरीके से। तो एनीवे, तो वो ऐसे बैठ के जो है उनका ये पार्टी चल रहा था, और लेकिन उनको चिंता थी, चोर की दाढ़ी में तिनका पता है, कभी ना कभी कानून के हाथ लंबे होते हैं, बोलते हैं ना, कानून, वो क्या डायलॉग है, अरे वो क्या है, जहां ना पहुंचे कभी वहां पहुंचे, नहीं, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी, और जहां ना पहुंचे कभी, एनीवे मैं भूल गया, बट इट्स अ गुड डायलॉग। तो कानून कहीं ना कहीं से पहुंच ही जाता है कैसे ना कैसे। तो ऐसे ही यशोदा माँ जो है वो आएंगी, उनको हमेशा वो डर था। तो यशोदा माँ पीछे से देखी, छुप के देखी कि ये कृष्ण क्या कर रहा है, और उन्होंने देख लिया ये माखन वाखन खा रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है, और बंदरों को भी खिला रहा है ना, इस तरीके से। तो फिर आगे क्या हुआ फटाफट, तो फिर यशोदा माँ ने सोचा, पहले यशोदा माँ थोड़ी खुश हुई कि चलो देखो मेरे बालक फिजिकली तो फिट है, कम से कम ऊपर जाके इतना बड़ा तोड़ फोड़ दिया, मतलब फिजिकली उसके अंदर एबिलिटी है, चल फिर पा रहा है, उसकी मोटर स्किल्स अच्छी है, बोलते हैं ना बच्चों में मोटर स्किल्स डेवलप करनी चाहिए, है ना। तो ये सब, तो वो चल लेता है, फिर लेता है, ऊपर कूद भी जाता है, बड़ी अच्छी बात है। तो पहले फिर माँ को थोड़ा एक चिंता हुई, क्योंकि यहाँ ब्रज के जो भक्त होते हैं ये ऐश्वर्य प्रधान नहीं होते, ये माधुर्य प्रधान होते हैं। वो ये नहीं जानते कि कृष्ण परमेश्वर है, कृष्ण महाविष्णु है, वो कृष्ण को अपना एक साधारण ग्वाल बाल समझते हैं, भगवान की योग में है। तो उन्होंने सोचा, आज ये माखन चुरा रहा है, पड़ोसियों के आज ये माखन चुरा रहा है, कल को पता नहीं क्या चुराएगा, परसों को फिर क्या करेगा, है ना। तो कहीं मेरे बच्चे का भविष्य ना बिगड़ जाए, कहीं वो गलत रास्ते में ना चले जाए, कहीं वो शैतान ना बन जाए, ऐसी माँ के अंदर भावना आ गई। तो माँ ने सोचा कि कुछ तो इनको पनिशमेंट देना पड़ेगा, है ना। कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहावत है, स्पेयर द रॉड, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। अगर बच्चे को डंडा दिखाना जरूरी है, मारना नहीं चाहिए बच्चे को। प्रभुपाद जी से जब इस्कॉन के गुरुकुल बने तो टीचरों ने बोला बच्चे बहुत शरारत करते हैं, क्या करें, थोड़ा इनको पनिशमेंट दें, थोड़ा मारे क्या इनको। प्रभुपाद ने कहा, जिस टीचर ने बच्चे को मारा उसको मैं मारूंगा। बोलो मारो मत, बच्चे को बस थोड़ा डराओ कि हाँ ऐसे ऐसे करोगे तो ये, लेकिन उसको आप कुछ और बहाना करके, कुछ स्टोरी के माध्यम से, कुछ और तरीके से उनको घुमा सकते हैं आप, लेकिन उनको फिजिकल पनिशमेंट नहीं देना है, ऐसा है ना, स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट। एनीवे मतलब वो काफी छोटे बच्चे थे इसलिए, लेकिन ऐसे तो हमारे सोचा कि थोड़ा इनको हल्का डर इनका होना जरूरी है। तो देखिए माँ बाप का थोड़ा सा डर तो बच्चे में होना चाहिए, आतंक नहीं होना चाहिए। लेकिन हम दामोदर स्कंद में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आतंक का क्या पढ़ते हैं, कौन बताएगा फटाफट।
दामोदर कृष्ण में क्या पढ़ते हैं हम लोग? मीनिंग तो दामोदर कृष्ण में शायद नहीं सुन पाएंगे वन बाय वन, लेकिन एक है नेत्रम। रुदंतम मुहुर नेत्र। रू रहे हैं भगवान कृष्ण, मुहु मतलब बार बार, बार बार रो रहे हैं। युग्मम मृजंतम, आंखों को इस तरीके से मोड़ रहे, युग्मम मृजंतम, ऐसे जैसे बच्चा जब रोता है, या हम भी बहुत बहुत अगर जोर से रोए तो ऐसे आंखों मसलते हैं, ऐसे भगवान कृष्ण कर रहे हैं। कराम भोज, उनके जो अंबुज की तरह जो कर हैं, उनके जो हाथ हैं। सा आतंक नेत्रम, उनके आंखों में आतंक भरा हुआ है, डर है, डर। जैसे कोई आतंकवादी को हम देखते हैं तो डर जाते हैं शेर को देख के, तो यहाँ पर भगवान कृष्ण के आंखों में आतंक है, एक टेरर है। और टेररिस्ट कौन है? किसका आतंक है उनको, किसका डर है उनको? यशोदा सोचो मैया। हाँ, सोचो जो मृत्यु की मृत्यु है। आप सबने अभी नरसिंह मूवी देखी, महाअवतार नरसिंह, जो मृत्यु और मृत्यु नवा, जो मृत्यु की भी मृत्यु है, वो नरसिंह है, वो महाविष्णु, वो डर गए किससे? अपनी माँ से, है ना। उनकी माँ के आतंक, माँ का इतना खौफ है कि सा आतंक नेत्रम मुहु श्वास कंपा, श्वास जो है कंप हो रही है, मतलब श्वास यानी ब्रीदिंग, ब्रीदिंग ऊपर नीचे हो रही है, कंप रही है। और मुंह बार बार, जब हम रोते हैं बहुत जोर जोर से, बच्चे खासकर चिस्कियां लेते हैं ना, ऐसे करके, ऐसे वो रो रहे हैं। तो भगवान जब रोते भी है तो ऐसा रोते कि कोई रो नहीं सकता वैसा। मुंह श्वास कंपा त्रिरेखांक कंठा, और उनका जो कंठ है, नेक है, उसमें 3 रेखाएं पड़ गई। जब आप बहुत टेंशन में होते हैं, बहुत डर में होते हैं, तो यहाँ पे नेक में रेखा पड़ जाती है। किसी के जीवन में अगर ऐसा कभी हुआ हो तो वो देख सकता है उसको। तो त्रिरेखांक कंठा, उनकी कंठ में रेखा पड़ गई, है ना। तो ये सब, ये दामोदर अष्टकम बताता है कि भगवान प्रेम में कैसे पड़ते हैं, प्रेम कैसे शक्ति को हर लेता है ना। जैसे इस संसार में भी कोई बहुत बड़ा पावरफुल व्यक्ति भी क्यों ना हो, है ना, कहते हैं संसार का सबसे पावरफुल व्यक्ति होता है यूएस प्रेसिडेंट, है ना। तो इस समय फिलहाल के लिए तो कोई कितना बड़े व्यक्ति हो, लेकिन अपने बच्चे के सामने, अपने प्रियजन के सामने, बच्चा उसको उसके प्रेम में व्यक्ति जो है अपनी पावर को भूल जाता है। तो ऐसे भगवान गॉड वेंकटेश्वर, वो यहाँ पर एक साधारण बच्चे की तरह जो लीला कर रहे हैं, है ना। तो उनके आंखों में, अब हमारे पास समय बहुत कम है, हमें 10 मिनट के अंदर खत्म करना है, तो आई विल बी लिटिल फास्ट कर रहा हूँ। तो उन्होंने जो है, उनके बहुत आंखों में ये डर डर था, है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो दृश्य है, बड़े बड़े योगी इमेजिन नहीं कर सकते कि नारायण ऐसा रूप भी दिखा सकते हैं। लेकिन यशोदा माँ की स्थिति देखो, कितने बड़े बड़े देवी देवता भी जिनको ये मौका नहीं मिलता, यशोदा माँ के कारण कृष्ण डर गए। ये ऐसी अद्भुत बात है कि कोई भगवान को कैसे डर सकता है। ये है प्रेम, ये है माधुर्य का स्तर जो ऐश्वर्य को ढाक देता है। हाउ लव ओवरकम्स पावर, हाउ लव ओवरकम्स ऑपुलेंस, दिस इज द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल। तो फिर आगे क्या हुआ कि तो अच्छा, भागना शुरू हो गया क्या? एक मिनट, पिछले श्लोक में भागना शुरू हो गया था क्या? मैं देखा नहीं। अरे उनका नहीं, कृष्ण का भागना शुरू हो गया क्या? हाँ हाँ, तो ठीक है। हाँ, यहाँ पर है, लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, सॉरी, ये वाला श्लोक। तो फिर भगवान कृष्ण जो है वो, तो यशोदा माँ ने सोचा, हाँ यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात है, तो यशोदा माँ ने देखा कि बच्चा डर गया है, ऐसे रो रहा है। तो उन्होंने सोचा, अरे इतना भी नहीं डरना चाहिए कि बच्चे को कुछ हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो जो है ना, स्टिक को पहले थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, वो जो डंडा था उसको छोड़ दिया। तो देखिए इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए, केवल दूर से दिखाना है, बहुत ज्यादा स्टिक स्टिक लेके घूमना नहीं है, तो बच्चा ज्यादा डर जाएगा। तो उन्होंने उसको छोड़ दिया, और फिर उसको वो पकड़ने की कोशिश करती है कि चलो अब मैं इसको पकड़ के इसको थोड़ा सुनाऊंगी, इसको कुछ सजा दूंगी, है ना। तो बड़े बड़े योगी जिस परमात्मा, जिस भगवान को अनंत कोटि जन्मों तक पकड़ नहीं पाते, उस स्वयं भगवान को आज यशोदा माँ पकड़ने चली है ना। ये श्लोक ये बता रहा है, उनको वो पकड़ने के लिए चली है। तो हमारा दामोदर अष्टकम का जो पहला श्लोक है ना, नमाम ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। जो सच्चिदानंदमय भगवान है, उनके कुंडल में, उनका जो कंडल है वो लटक रहा है, झटक रहा है, और वो गोकुल में घूम रहे हैं, भाग रहे हैं। यशोदा भियो लुक यशोदा के भय से धाव मानम, धावक, धावक हिंदी में भी शब्द है धावक, मतलब दौड़ने वाला, रनर, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं यशोदा के डर से। हाँ, तो ये दामोदर अष्टकम का जो कंटेक्स्ट है, इसमें वो शुरू है, वो ये इसी चैप्टर का ही है। एनीवे, तो यशोदा माँ उनको पकड़ना चाहती है, तो ये कृष्ण भाग रहे हैं, बहुत तेजी से भाग रहे हैं। वैसे जनरली बच्चे लोग तेज भागते हैं, पर ये तो कृष्ण है, इज द फास्टेस्ट, तो वो तेज भाग रहे हैं। और यशोदा माँ
पीछे भाग रही है। अब यशोदा माँ का कैसा शरीर है बता रहे हैं कि उनकी कमर पतली है ना। पहले के जमाने में महिलाएं इतने सारे काम करते थे, फिजिकल वर्क इतना होता था कि ज्यादा मोटे नहीं होते थे, है ना। अभी मॉडर्न कल्चर बदल रहा है तो चीजें बदल रही हैं, लेकिन उनका जो स्तन है वो काफी भरे हुए थे, काफी बड़े थे ना। तो शी वॉज लिटिल एजेड, जैसे हमने पहले भी चर्चा किया। और थोड़ी देर के बाद वो थकने लगी और उनकी स्पीड कम होने लगी, है ना। अब एक 40 साल की महिला है, 35 साल की महिला, वो कितना ही दौड़ पाएगी एक बच्चे के सामने, राइट। इट वोंट वर्क वेरी फास्ट। और कृष्ण बहुत तेजी से भाग रहे थे और उनको पकड़ने के प्रयास में यशोदा माँ के बाल खुल गए। उन्होंने जो बांधा हुआ था अपना जो जो ब्रेड को क्या बोलते हैं, अभी आप लोग क्या बोले, चोटी। हाँ चोटी या जो भी गजरा है, जो भी रहा होगा, वो खुल गया। उनके बाल पूरे खुल गए, है ना। प्राय ऐसे वैदिक कल्चर में बहुत बाल खुला करके लोग पहले नहीं जाते थे, है ना। मैं इस पे कुछ कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट वही बोल रहा हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है, हर हेयर बिकेम लूज। और वो उनके बाल खुल के वो जाने लगे और उन्होंने जो है उनके जो बालों में जो फ्लावर थे वो गिरने लगे, वो रास्ते में गिरने लगे, है ना। लेकिन वो कृष्ण को नहीं पकड़ पा रही थी, बहुत प्रयास करने पर भी कृष्ण को नहीं पकड़ पा रही थी। ओके, तो फिर आगे क्या हुआ? फिर तो ऐसे क्या हुआ कि हाँ, तो ऐसे काफी समय तक उन्होंने प्रयास किया। तो यशोदा माँ का पूरा शरीर जो है पसीना पसीना हो गया, वो भी थकने लगी, हांफने लगी, है ना। तो कृष्ण को जो है अपनी मैया पर दया आ गई, अपने मैया पे करुणा आ गई कि मेरी माँ इतना कठोर परिश्रम कर रही है मुझे पकड़ने के लिए, इसलिए कृष्ण जो है वो स्लो हो गए, बंदना स्वीकार कर लिए। तो भगवान को कोई अपनी शक्ति से नहीं पकड़ सकता, लेकिन अगर हम भक्ति का प्रयास करें, सेवा का प्रयास करें, तो भगवान हमारा प्रयास देखकर, भगवान तो परम करुणामय है, परम दयालु है, तो वो भी बंद जाते कि चलो ठीक है यार, छोड़ो, बताओ क्या करना है। तो ऐसे भगवान ने ना यशोदा माँ से बंद गए, मतलब पकड़े गए, फिलहाल तो पकड़े गए। तो पकड़ने के बाद यशोदा माँ ने जो है, अब हमारे पास समय कम है तो एकदम शॉर्ट में हम लोग एक श्लोक बाय श्लोक नहीं जाएंगे, आई विल जस्ट टेल यू इन द बेसिक थिंग्स। तो यशोदा माँ जो है उनको डांटने लगी कि तुम ऐसे नालायक, इतने नटखट क्यों हो, ये हो वो हो, काफी कुछ बोलने लगी इस प्रकार से। और जो है यहाँ पर उन्होंने, देखिए आप श्लोक में भी आ गया कि बच्चा ज्यादा ना डर जाए, इसलिए उन्होंने डंडा भी फेंक दिया। और फिर उन्होंने सोचा कि इसको थोड़ी देर के लिए बांधा जाएगा, है ना। जैसे आज के जमाने में बोलते हैं ना, यू आर ग्राउंडेड। मॉडर्न कल्चर में हम क्या बोलते हैं कि कोई बच्चा बहुत शरारत करता है तो अभी तुम अपने रूम से बाहर नहीं जाओगे, घर के बाहर नहीं जाओगे, यू आर ग्राउंडेड, हम ऐसे बोलते हैं ना। तो ऐसे यशोदा माँ ने कहा कि अब कुछ समय के लिए तुम्हें हमें मैं बांध के रखूंगी ताकि तुम्हारी ये नटखटपन की तुम्हें सजा मिले, है ना। तो यहाँ पे इस श्लोक में बताया जा रहा है भगवान जिनका ना जो आदि है ना जो अनंत है, उनको कौन बांध सकता है, किसकी इतनी शक्ति है, किसका इतना क्षमता है जो भगवान को बांध दे, ये सब यहाँ पे बताया जा रहा है, विच इज ऑफकोर्स ट्रू। लेकिन यशोदा माँ अपने बालक को बांधने चली है ना, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल जब तक भगवान ना चाहे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस उखल में, जिसका हमने दर्शन किया ब्रज में, जो हमारे साथ गया, या फिर आप जा सकते हैं गोकुल में, माना जाता है कि वो उखल आज भी है, या वो स्थान तो आज है ही, है ना। तो वहां पर उस उखल में उन्होंने एक रस्सी उनको वहां पे मिली, और रस्सी उन्होंने जो है वो जो पत्थर का जो बना हुआ है उसमें कृष्ण को एक तरफ रखा, बालक को तो छोटा सा बच्चा है, और उसको बांधने की उन्होंने प्रयास किया। तो बांधने का जब पूरा प्रयास किया, सरकमफेरेंस पूरी घुमाई, तो वो रस्सी छोटी पड़ गई। भाई रस्सी पूरी बंधेगी तब रॉड बढ़ेगा, तभी तो बच्चा रहेगा ना, बंधा हुआ रहेगा। तो वो रस्सी छोटी पड़ गई। बोले कितनी छोटी पड़ गई? बोले 2 उंगल छोटी पड़ गई, 2 उंगली की विड्थ जितना वो छोटी पड़ गई। अब वो बहुत टाइट कोशिश कर रही है पर बंद नहीं रहा, है ना। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो वहीं पे पास में एक और रस्सी पड़ी थी, उसको उन्होंने लाया, दोनों रस्सियों को बांध दिया। अब तो साइज डबल हो गई, और डबल साइज को उन्होंने फिर बांधने की कोशिश की, लेकिन डबल लेंथ की रस्सी वो भी फिर से छोटी पड़ गई, वो भी 2 उंगली ही। मैंने कहा ये क्या हो गया? फिर चलो कोई बात नहीं, कुछ हुआ होगा। फिर और रस्सी लाई, 3 4 10, तो जितनी भी वो रस्सियां बांधती, 10 रस्सी 20 रस्सी, हमेशा रस्सी छोटी पड़ रही थी, वो भी 2 उंगली। तो यशोदा माँ परेशान हो गई, अरे ये क्या हो रहा है, बड़ा उनको आश्चर्य लगा। फिर उन्होंने अपने अड़ोस पड़ोस, तो जो बाकी जो उनकी जो सहेलियां थी, गोपियां गण थी, उनके जो पड़ोसी बड़ोसी या उनके सखियां जो भी, वो हंस रही थी देख के, और कुछ जो है परेशान हो रही थी, अरे लाला को मत बांध, ठीक है समझा दे, जो गलती हो गई, अब नहीं करेगा। तो यशोदा माँ तो उनकी रानी है, उस गाँव की रानी है, उन्होंने कहा नालायकों की तरह खड़े मत रहो, अपने अपने घर से रस्सियां लेकर आओ। तो वो लोग भी अपने अपने घरों से रस्सियां लेकर आए, और वो सब रस्सियों को बांधा गया, है ना। काफी लंबी रस्सी हो गई होगी, यू कैन वेल इमेजिन। और उतनी लंबी रस्सी से भी कितने सैकड़ों फीट की वो हो गई होगी, फिर भी वो छोटा सा उखल नहीं बंध रहा था, 2 उंगली छोटा पड़ रहा था।
लेकिन यशोदा माँ नहीं मान रही थी। आज तो मैं इसको बांध के रहूंगी रहूंगी रहूंगी। तो बहुत टाइम उन्होंने ट्राई किया होगा, आधा घंटा 1 घंटा बहुत ट्राई किया होगा, है ना। और बिल्कुल जिद में थी कि आज मैं इसको बांध के ही रहूंगी। और यशोदा माँ जो है थकने लगी, थोड़ी उम्र, मैंने जैसे बताया थोड़ी उम्र दराज है, और सुबह 4 बजे से लगी हुई है ना। और इतना जो है थक गई हैं। तो अब उनका जो है बिल्कुल परस्पिरेशन होने लगा, जो पसीना निकलने लगा इस तरीके। तो भगवान कृष्ण को जो है अपनी माँ के प्रेम के कारण भगवान कृष्ण को जो है बुरा लग गया कि नहीं, मैं अपनी माँ के साथ ठीक नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा माँ जो है परेशान हो रही है। तो उन्होंने बंधना स्वीकार कर लिया। और जब भगवान कृष्ण ने यह संकल्प लिया, सोचा कि चलो मैं बंध जाता हूँ, तब तुरंत वो रस्सी बंध गई। वो शॉर्ट नहीं पड़ी, बल्कि वो सही लंग की हो गई, और यशोदा माँ ने उनको बांध दिया। तो ये जो 2 उंगली है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या 2 उंगली के कारण हम कृष्ण को नहीं बांध पाते हैं? क्यों कृष्ण से हमारा प्रेम, हमारा भक्ति हम भगवान को नहीं बांध पाते? क्योंकि हमारी 2 चीजें कम पड़ जाती हैं। पहला उंगली है हमारा प्रयास, हमारी साधन, हमारा भजन, हमारा प्रयास वैसा नहीं रहता, सिंसेरिटी उतनी नहीं रहती, एक तो वो है। और दूसरा भगवान की कृपा, केवल हमारे प्रयास से नहीं होगा। जब भगवान हमारा प्रयास देखेंगे तो वो कृपा करेंगे। बहुत लोग और भी हैं ब्रज में, लेकिन उनके हाथ से भगवान कृष्ण नहीं बंधे, यशोदा माँ के हाथ में बंधे, क्योंकि यशोदा माँ ने उतना प्रयास किया। तो हमें प्रयास करना पड़ेगा, हमें साधना करनी पड़ेगी, है ना। नाम जप करना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा, कभी कभी मंगल आरती जाना पड़ेगा, अपने ये चीजें करनी पड़ेंगी, ये इंपॉर्टेंट है। गीता भागवत पढ़ना पड़ेगा, तभी भगवान हमारे प्रयास को देकर प्रसन्न होंगे और हृदय में अपने आप को जो है प्रकाशित करेंगे। तो ये 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, हमारा प्रयास और भगवान की कृपा। इससे ही हम भगवान को बांध सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। आप सोचो मैं खूब तपस्या कर लूंगा, लेकिन विनम्र भाव से के बिना तो नहीं होगा, भक्तों की सेवा के बिना नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनीवे, तो ये करके फिर यशोदा माँ जो है अपने कुछ कार्यों में चली गई। घर के बहुत सारे कार्य उनके पास है, आज वैसे भी दासियां नहीं आई हुई थी, तो वो अपने कुछ कार्यों में चली गई। तो भगवान कृष्ण वहां पर खड़े मतलब बंधे हुए हैं और दुखी है, अरे मुझे बांध के चले गई यशोदा मैया, बहुत बुरा हुआ। तो कुछ बालक गण आते हैं, उनके सखा गण आते हैं, बच्चे आते हैं। तो वो बोलते हैं, अरे कान्हा तुमको किसने बांध दिया, कैसे हो गया ये? अरे बोले ऐसे यशोदा माँ ने बांध दिया। तो यशोदा माँ का नाम सुन के सब बता रहे, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो बोले ठीक है। तो कृष्ण ने बोला तुम दाऊ को बुलाओ, बलराम जी को बुलाओ, बलराम जी कुछ करेंगे, दाऊ को बुलाओ। तो दाऊ जी को कोई बुला के लाया। दाऊ को किसी ने बताया कि कान्हा को बांध दिया गया है। अब सोचिए आप कहीं पे हैं, कुछ काम में हैं, और आपको खबर मिले कि आपके छोटे भाई को जो है किसी ने बांध दिया है, तो आपको कितना गुस्सा आएगा। मेरे भाई को बांध दिया, कौन है वो? कौन है वो 30 मार का, कौन है जिसकी मृत्यु आई है? नहीं, डायलॉग ऐसे मूवीज में नहीं होता है ना। तो वो यश बलराम जी पूरा गुस्से में आ रहे हैं, किसने मेरे भाई को बांध दिया, कौन है इतना बड़ा, कौन माइकल लाल पैदा हो गया है, पूरा आए, है ना। और फिर कृष्ण को बोला, कृष्ण तुम्हें किसने बांधा है, मुझे बताओ कौन है ऐसा, है, हम छोड़ेंगे नहीं इसको, तुम नाम बताओ। तो कृष्ण बोलते हैं यशोदा माँ ने बांध दिया। तो दाऊ जी का चेहरा होता है, ओ ऐसा हुआ क्या? तो थोड़ा उन्होंने कहा कि अरे ये तो बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि उनके सामने तो, फिर भी उन्होंने कहा कि ठीक है मैं कुछ करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ, चिंता मत करो। तो दाऊ जी जो है यशोदा माँ के पास गए, यशोदा माँ को समझाने के लिए। उन्होंने बोला कि देखो माँ, ये कृष्ण जो है वो नटखट है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। आपको जानना चाहिए कृष्ण कौन है। बोले कृष्ण कौन है, तुम बताओ क्या कौन है। तो फिर अब दाऊ ने सोचा बहुत हो गया, बहुत हम लोगों ने जो है व्हाट इज इट कॉल्ड, अंडर कवर हम लोग बहुत दिन रह लिए, अब सच्चाई बताने का समय आ गया। तो ये भगवान बलराम जी ने बोला, दाऊ जी ने बोला, बलराम जी भी छोटे हैं, 3-4 साल के, 4 साल के। उन्होंने बोला कि ये जो कृष्ण जिसको तुम अपना बालक समझती हो, वो तुम्हारा बालक नहीं है, ब्रेकिंग न्यूज। ये कोई साधारण बालक नहीं जिसको तुम अपना बेटा समझती हो। अच्छा कौन है ये? यशोदा मैंने बताओ कौन है ये है तीनों लोगों का स्वामी वेंकटेश्वर है, यही जगन्नाथ है। बोले अच्छा, ओ अच्छा, तो ये यहाँ पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं? बोले ये अलग अलग अवतार लेकर पृथ्वी पर आता है। अच्छा, कौन से अवतार लेकर आए? बोले सतयुग में नरसिंह जो थे वो यही था, और जो राम थे वो यही थे। तो यशोदा माँ ने बोला ठीक है, तो ये नरसिंह है और ये राम है। अच्छा तुम कौन हो फिर? तुमको इतना जानकारी है तो तुम भी तो कुछ ना कुछ रहे होगे, तभी तो तुमको इतना जानकारी मिला। बोले हाँ मैं अनंत हूँ, मैं अनंत देव हूँ, मैं ही इस ब्रह्मांड को उठाया हुआ हूँ, मेरे कारण ही ब्रह्मांड चलता है ना। और मैं ही वो लक्ष्मण था, मैं ही वो अनंत शेष था। बोले अच्छा। तो यशोदा माँ ने बोला, आई मीन दिस इज लिटरली इन द शास्त्र, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। यशोदा माँ को कहती है कि सारे भगवान मेरे घर में ही पैदा होने थे, निकलो यहां से नहीं तो एक जूता मारेंगे तुमको।
लिटरली यशोदा माँ ने यही कहा कि अगर यहाँ से निकलो नहीं तो तुमको भी बांध देंगे, तुमको भी मारेंगे पकड़ के। तो ये बलराम जी डर गए कि कहीं हमको और ना बांध दें, है ना। तो पहले अपने आप को बचाओ, जो कहते हैं ना, डॉक्टर हील दाई सेल्फ, पहले डॉक्टर को खुद को बचाना चाहिए फिर दूसरे को बचाना चाहिए, राइट। तो ये बलराम जी भाग गए, वो बोले कृष्ण मुझे क्षमा करना, ये हमारे पावर के बाहर है, दिस इज बियॉन्ड अवर डोमेन, सॉरी फॉर दी, कोई और प्रॉब्लम हो तो मुझे याद कर लेना, आई एम सॉरी, मैं जा रहा हूँ। तो बलराम जी भी चले गए। तो अब कृष्ण बेचारे अकेले वहां बैठे हुए हैं, क्या हो रहा है। तो फिर वो जो उखल है, हालांकि वो काफी भारी है, बट भगवान तो आई मीन सबसे भारी है। तो उन्होंने क्या किया, वो क्रॉल करते हुए, यानी क्रॉलिंग को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, रेंगते हुए छोटे बच्चे की तरह रेंगते हुए उस उखल को, वो रेंग कर आगे जा रहे थे और उखल उनके पीछे जाने लगा, क्योंकि खड़े होके वो नहीं जा पा रहे थे, हाथ भारी था ना अच्छा खासा, और रस्सी लगी हुई है, तो वो रेंगते हुए आगे जाने लगे। तो वहां पर उस गोकुल में, भगवान के घर में, दो बड़े अर्जुन के वृक्ष थे। एक पेड़ों की वैरायटी होती है जिसे अर्जुन वृक्ष बोलते हैं, जो आजकल इंडिया में बहुत कम है, पहले बहुत हुआ करते थे, है ना। लेकिन साउथ ईस्ट एशिया में, मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ पर अभी भी पाए जाते हैं बहुत। इंडिया में है थोड़े बहुत, पर ज्यादा नहीं। अर्जुन वृक्ष की खासियत होती है बहुत ऊंचे होते हैं, विशाल बड़े बड़े ऊंचे वृक्ष होते हैं, जड़ें भी बहुत डीप होती हैं, शक्तिशाली वृक्ष होते हैं, तूफान उफान में भी नहीं जाते आसानी से। तो दो अर्जुन के वृक्ष वहां पर उनके आंगन में थे। तो भगवान कृष्ण जो है उन वृक्षों की ओर जाने लगे। तो जो दोनों वृक्षों के बीच में एक छोटा सा गैप था, एक स्पेस था, एक उन दोनों वृक्षों के बीच में। तो बालक है, छोटा बच्चा है, तो बालक तो वहां से निकल गया दोनों के गैप के बीच में से, लेकिन वो गैप ज्यादा बड़ा नहीं था। तो जो उखल है वह उसमें फंस गया, दोनों पेड़ों के बीच में फंस गया, आगे नहीं जा पा रहा। बालक तो निकल गया पर रस्सी लगी हुई है और फंस गया। तो भगवान कृष्ण ने थोड़ा सा जोर लगाया, हल्का सा जोर लगाया, और जो बड़े विशाल वृक्ष, वो धम करके, बहुत जोर की आवाज हुई, धम करके पूरा गिरे, पूरा चारों तरफ जो है धूल मिट्टी हो गई, भाव पता नहीं कोई भूकंप टाइप का आया था। और फिर उन दोनों वृक्षों से जो है दो देवता बाहर निकले और वो भगवान को प्रणाम करने लगे। कौन थे ये दोनों देवता? नल कुबेर मणिग्रीव। हाँ, नल कुबेर और मणिग्रीव। ये नल कुबेर और मणिग्रीव क्या है, एकदम शॉर्ट में बता रहे हैं, हमारे पास समय नहीं है लेकिन एकदम शॉर्ट में, ये कुबेर के पुत्र हैं। तो कुबेर जो है वो देवताओं के ट्रेजरर हैं, देवताओं का खजाना उनके पास रहता है। वो उत्तर दिशा के मालिक भी हैं, उत्तर दिशा के दिक्पाल भी हैं। पहले हमने कई बार चर्चा किया है, महाभारत में जो एपिसोड हुआ था, जो हनुमान जी को जब भीम जी मिले थे, मैंने बताया था ना पहले, भीम और हनुमान की जब मुलाकात होती है उस दिन, ये टीवी सीरियल में नहीं है लेकिन अगर आप बुक पढ़ोगे तो उसमें आपको मिलेगा, उस दिन कुबेर से मुलाकात होती है पांडवों की, उत्तर दिशा में बद्रिकाश्रम के साथ। सो उनका जो भी मतलब जो आप धाम बोल लो या उनका जो रेसिडेंस है वो उत्तर दिशा में है। सो कुबेर जो है कैलाश के पास कहीं उनका है निवास, और वो भगवान शिव के बड़े प्रिय है, उनके प्रिय वो भक्त भी हैं, मित्र की तरह भगवान शिव उनको मानते हैं, है ना। तो बड़ा अच्छा उनका संबंध है। तो कई बार क्या होता है, बड़े बाप का बेटा बिगड़ जाता है। कई बार ये देखा जाता है कि जिनको ज्यादा चीजें मिल जाती हैं और उनको सही संस्कार नहीं मिलते, तो बड़ी वो कितने बड़े देवता के पुत्र भी क्यों ना हो, वो बिगड़ सकते हैं, इसके अच्छे खासे चांस है। तो ये जो कुबेर के दो पुत्र हुए, नल कुबेर और मणिग्रीव, बहुत बिगड़ेल औलाद पैदा हुए ये। तो ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग जो कैलाश मानसरोवर, आपने देखा होगा वीडियोस में, बड़ी पवित्र स्थान है मानसरोवर का झील, लोग यात्रा करने जाते हैं, कितना कितना उसको माना जाता है, कितने बड़े बड़े ऋषि वहां पर जो रहते हैं। तो वही मानसरोवर के आसपास कैलाश की घाटियों में, कोई मानसरोवर झील में नहीं लेकिन उसके पास, उस एरिया में रहा होगा कोई, एक पौंड था, एक तालाब था। तो वहां पर नल कुबेर और मणिग्रीव जो है अपनी कुछ गर्लफ्रेंड्स के साथ, अपनी कुछ जो है फीमेल फ्रेंड्स के साथ जो है वो पानी में खेल रहे थे बिना कपड़ों के, पूरा जो है खाओ पियो ऐश करो, जो रेवन पार्टी जो होती है ना वो कर रहे थे पूरा, है ना, मदिरा पी रहे थे, मतलब ओल्ड मॉन्ग नहीं, जो इनका जो रहता होगा वॉट एवर देवताओं का जो लेवल का, वो कर रहे थे, है ना। तो वहां पर नारद मुनि जा रहे थे भगवान शिव से मिलने, किसी कार्य के लिए जा रहे होंगे। तो उन्होंने देखा, अरे ये क्या हो रहा है, कैलाश मानसरोवर ये जो धाम है, भगवान शिव का धाम है, यहाँ पर ये दोनों क्या कर रहे हैं भाई, है। उनको बड़ा दूर से अजीब लगा कि क्या हो रहा है। लेकिन जो वहां पर जो वो अप्सराएं थी, जो गर्ल्स थी, उन्होंने दूर से नारद मुनि को देख लिया, अरे नारद मुनि आ रहे हैं, देव ऋषि आ रहे हैं। तो एक लज्जा एक महत्वपूर्ण चीज है स्त्री के लिए, है ना।
तो ऑफ कोर्स दे वर नॉट द बेस्ट ऑफ द वुमेन बिकॉज वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट दे वर डूइंग, बट स्टिल उनके अंदर कुछ तो एक कॉन्शियसनेस थी, कुछ तो एक गुडनेस थी। उनको लगा कि नहीं अरे एक ऋषि के सामने इस तरह से तो ठीक नहीं रहेगा, तो वो तुरंत दौड़ी और उन्होंने अपने कपड़े वपड़े पहन के वो अपने झाड़ियों वाड़ियों में बैठ गई, है ना, अपने कपड़े पहन के ये हो गया। लेकिन ये जो दोनों हीरो थे, ये लोग इतना नशे में थे, इतना नशा पान किए हुए थे कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो ये कहते हैं ना, एक बंगाली में कहावत है, बकरी क्या नहीं खाती और शराबी क्या नहीं बोलता। कोई बांग्ला डिवोटी है क्या क्लास में? एक अच्छा बांग्ला का प्रभुपाद बोलते हैं कई बार क्लास में, उसका हिंदी ट्रांसलेशन मैं आपको बोल रहा हूँ कि बकरी क्या नहीं खाती और शराबी क्या नहीं बोलता। पता नहीं बांग्ला में क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, गुड फ्रेज फॉर इट। तो शराबी आदमी तो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए क्या है, अरे मैं ही राजा हूं, मैं कौन आ रहा, कौन भगवान है ऐसे बोलते हैं ना शराबी लोग, कई बार आपने देखा होगा। तो ऐसे ही दोनों मद में थे, उन्होंने कहा अरे कोई नारद मुनि आ रहे हैं, हमको क्या, हम तो हमारी पहचान शिव जी से है, हमको कौन कोई क्या कर सकता है ना। हमारे पिताजी शिव जी के दोस्त हैं, बहुत बड़ा हमारे, तुम जानते हो हमारे पिताजी कौन है, ऐसा इस तरीके का अंदर उनका अहंकार था। तो वो नग्न अवस्था में ही, कपड़े नहीं पहने हैं और पानी में है, और देवर्षि नारद आ रहे हैं और उनके कोई मतलब ये बिल्कुल देखना भी नहीं। तो नारद मुनि को बात बुरी लगी, ये बुरी नहीं लगी कि उनको उन्होंने प्रणाम नहीं किया। देखिए एक भक्त का स्वभाव कैसा होता है, उनको ये बुरा नहीं लगा कि देखो हमको प्रणाम नहीं किया, हमें सम्मान नहीं किया, नहीं, उनको ये लगा कि देखो इनके पिताजी इतने महान देवता हैं, भगवान शिव के पार्षद हैं, और इनका इतनी बड़ी जगह पे जन्म हुआ, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, धाम में अपराध कर रहे हैं। कैलाश धाम में जहां लोग आते हैं तपस्या करने, भक्ति कर रहे हैं, वहां पे ये उल्टे पुल्टे काम कर रहे हैं। तो इनको कितना पाप लगेगा, कितने जन्मों तक इनको नरक में रहना पड़ेगा, इनका मुझे कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो बिगड़ जाएंगे, इनका मुझे कुछ मतलब बिगड़ तो है, मतलब पूरा इनका इनका बहुत इनको बहुत करोड़ों जन्मों तक भुगतना पड़ेगा। तो क्या करें, कुछ सोल्यूशन करनी पड़ेगी। तो कभी कभी जो है गुरुजन, साधु जन, वैष्णव जन भी दंड देते हैं, पर वो दंड इसलिए देते हैं ताकि हमारा लॉन्ग टर्म भला हो सके, अल्टीमेटली वो हमारा भला ही चाहते हैं। तो नारद मुनि ने कहा कि तुमको बिना कपड़ों के रहने का बहुत शौक है ना, यहाँ पर तुमको बिना कपड़े रहने का शौक है, ठीक है, तुम्हारा ये शौक मैं पूरा कर देता हूं। तो उन्होंने श्राप दिया कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओ, क्योंकि वृक्ष को क्या होता है, वृक्ष को कपड़े पहनने पड़ते हैं, नहीं, सर्दी गर्मी कभी भी वो बिना कपड़ों के रह सकते हैं और उनको कोई कुछ नहीं बोलता है। तो तुम वृक्ष बन जाओ, खूब बिना कपड़ों के रहो, खुशी से रहो तो उन्होंने श्राप दे दिया कि दोनों वृक्ष बन जाएंगे। अब सोचिए, तो देवता, सुपर ह्यूमन लोग, उनको वृक्ष बना दिया गया, मतलब कितना डिग्रेडेशन, समझ रहे हैं, मतलब पूरा उनका तो तहस नहस हो गई। तब उनकी आंखें खुली, कहते हैं ना जब आदमी आंखें तब खुलती है जब तक बहुत लेट हो जाता है। तब उनको अरे नारद मुनि ने ये क्या बोल दिया, उनको पता है नारद मुनि ने बोला तो होके रहेगा, कोई रोक नहीं सकता है। तो बोल रहे नारद मुनि क्षमा करिए, ये हम बेवकूफ थे, हमारी आंखें पर विनाशकाली विपरीत बुद्धि ये वो, और फिर उनको जनरल लगा कि ये हमने गलत कर दिया, बहुत रोए चरणों पे ये किए। तो नारद मुनि तो दयालु है, भक्त तो दयालु होता है, तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, देखो अब हमारा जो हमने श्राप दे दिया वो तो होके रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली हम तुम्हारे भले के लिए एक योजना बना देते हैं। तो क्या योजना, तुम वृक्ष बनोगे लेकिन ब्रज मंडल में, ब्रज धाम में, है ना, गोकुल धाम में तुम ब्रज बनोगे, और वहां पर कितना 10,000 साल तक, 50,000 साल में भूल गया कितने हजार साल तक, पर काफी लंबे समय तक आप वहां पे वृक्ष रहोगे, लेकिन वहां पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण वहां पर प्राकट्य होगा और स्वयं भगवान तुम्हारा भला करेंगे, तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो वो दोनों प्रसन्न हुए कि चलो, जिस कृष्ण को पाने के लिए बड़े बड़े योगी महर्षि करोड़ों जन्मों तक कोशिश करते हैं, हमें 10,000 साल में कृष्ण मिल जाएंगे, तो वो भी थोड़ा संतुष्ट हो गए और वो लोग वृक्ष रूप में, यहाँ अर्जुन वृक्ष के रूप में उनका जन्म हुआ। तो कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, हमारा खत्म हो गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने उस पेड़ को गिराया और दोनों नल कुबेर मणिग्रीव उससे बाहर निकले और उन्होंने भगवान कृष्ण की परिक्रमा की, उनको उनकी प्रेयर्स की, और फिर भगवान की को प्रणाम करके वो अपने जो देवलोक है वहां के लिए चले गए। उनका आगे चल के ऑफकोर्स उनको वैकुंठ प्राप्ति हुई होगी, इट इज अंडरस्टूड। एंड उस तरीके से वो चले गए। अब भगवान कृष्ण वहां पे पड़े हुए हैं, लाला पड़ा हुआ है, दोनों वृक्ष गिरे हुए हैं। जोर से आवाज हुई थी, सारे ब्रजवासी वहां पर आए, नंद बाबा भी दूर में कहीं थे, कुछ काम कर रहे थे, वो भी दौड़ के आए। तो सब जो गोप लोग हैं, जो मेल पुरुष लोग हैं, वो चिंतित कर रहे कैसे वृक्ष गिर गए, क्या हो गया, कैसे हमारा लाला वहां पे पड़ा हुआ, अरे उसको लग जाती तो उन्होंने पूछा बच्चों से क्या हुआ पे, क्या क्या किस तरीके से घटना हुई। तो जो ग्वाल बाल है, कुछ बच्चे कृष्ण के जो फ्रेंड्स, उन्होंने घटना देखी थी कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताना शुरू किया, अरे ये कृष्ण ने जो है इस उखल को ले गया, तो वो वृक्ष को उसने गिरा दिया और उससे 2 देवता निकले। बोले अरे ये क्या तुम बात कर रहे हो, इतना भारी उखल ही थोड़ी ना उठा सकता है,
और इतने बड़े अर्जुन वृक्ष, इसे तो बड़े बड़े रेसलर नहीं उखाड़ पाएंगे, बच्चा कैसे उखाड़ दिया। और फिर तुम बोल रहे हो कि कोई देवता इससे बाहर निकले। तो एक जो वहां पे गोप थे, एक सीनियर, उनको बड़ा गुस्सा आ गया। बोले हमारे गांव के बच्चे कितने बिगड़ गए हैं, झूठ बोलते हैं नालायक हमारे सामने है, हमको झूठ बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, मजाक का टाइम है कोई। बड़े उनको फिर डांट पकड़ के निकलो यहाँ से, उनको भगा दिया था करके। तो जो है भगवान कृष्ण को वहां पे देख के नंद बाबा दौड़ते हुए गए और लाला को उठा लिया, देखा कहीं चोट बोट तो नहीं लगी है। उसके बालों को उन्होंने जो है ये किया, उसको सूंघा, अपने बच्चे के प्रति प्रेम व्यक्त किया। और फिर लाला ने बताया कि मैया बहुत बुरी है, मैया ने मेरे को ऐसे बांध दिया था, ऐसा कर दिया था, इसलिए मेरा ऐसा हो गया, तो मैं मैया से बात नहीं करूंगा, है ना। ये चीज ऑफकोर्स भागवतम में नहीं है, बट अन्य आचार्य बताते हैं आगे चल के। तो नंद बाबा बोलते हाँ हाँ हम मैया से बात नहीं करेंगे, हम उसको ऐसे करके ले जाएंगे। तो वैसे तो फिर बहुत कुछ समय तक भगवान कृष्ण बात नहीं कर रहे थे। तो फिर जो है मैया ने जो है ट्रम्प कार्ड चला। ट्रम्प कार्ड क्या होता है? इमोशनल ट्रम्प कार्ड। तो किसी ने ऐसे कृष्ण तक खबर पहुंचा दी कि यशोदा मैया की तबीयत खराब है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत दुखी है। तो तब भगवान कृष्ण दौड़ते हुए, अरे नहीं नहीं मेरे मैया को क्या हो गया, तो दौड़ते हुए गए और अल्टीमेटली अपनी माँ से उनका मिलन हुआ। तो ये है दामोदर लीला। दाम यानी कि रस्सी और उदर मतलब कि पेट, कि भगवान को कैसे प्रेम की रस्सी से बांधा गया और कैसे भगवान कृष्ण को ये पूरा जो लीला हुआ, जो मुख्य रूप से भागवत पुराण में है। और ये घटना होने के बाद जो गोकुल वासी उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ पर बहुत सारे असुर आ रहे हैं, हमारे बच्चे की जान हमेशा खतरे में रहती है, इसलिए हम गांव छोड़ के चले जाएंगे। तो सोचिए, कृष्ण के लिए, कृष्ण को वो इतना पसंद करते थे, अगर अभी हम बोले कि चलो जगन्नाथ आपको बुला रहे हैं, घर बार छोड़ के पूरी चलो, कितने लोग जाएंगे? बहुत कम जाएंगे, ना के बराबर, कोई नहीं जाएगा, नहीं। तो लेकिन वहां पे देखिए पूरे गांव वालों ने अपना घर बार सब छोड़ के वो पूरा गांव का गांव शिफ्ट कर दिया। बोलो नदी क्रॉस किए, और जो आज छतीकरा है उसके पास में एक स्थान है, वहां पर उन्होंने अपना सेटलमेंट बनाया कुछ समय के लिए, और अल्टीमेटली फिर नंदगांव तक वो पहुंचे, है ना। सबके सब चले गए कि नहीं, कृष्ण के साथ हम जाएंगे, हमको यहाँ पे नहीं रहना, कृष्ण जहाँ जाएगा वहां हम जाएंगे। तो ये ब्रजवासियों का प्रेम इस कारण से सो स्पेशल था। तो ये थी दामोदर लीला। हरे कृष्ण। तो किसी का कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो तो जल्दी बोल सकते हैं, क्योंकि हमें अभी दामोदर स्नान भी करना है। एनीवन, कोई कुछ बोलना चाहते हो तो फटाफट बोल सकते हैं। मैं चैट बॉक्स देख रहा हूँ, यहाँ पे तो कुछ है नहीं। एक, नो क्वेश्चन और कमेंट। ठीक है, तो आप लोग रोज दामोदर अष्टकम का पाठ करें, जिसमें हमने जो चर्चा किया मोटा मोटा वही सब दामोदर अष्टकम में बताया गया है। बाकी आपको हिंदी में, इंग्लिश में मीनिंग मिल जाएगा, मैंने भेजा भी है, ओडिया में भी भेजा है विद मीनिंग, उसको आप पढ़ सकते हैं। बेसिकली इसी लीला को याद करते हुए, इस लीला का महत्व समझते हुए, कौन से मुनि है वो, मुनिवर का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, अ, एक मुनि है जिनका नाम एस से शुरू होता है, उन्होंने ये गीत जो है सुनाया है एक पुराण में। आई थिंक नारद मुनि को सुनाया है, किसी को सुनाया है। सो दैट इज द हिस्ट्री ऑफ दामोदर अष्टकम एंड दामोदर लीला। क्वेश्चन पूछ रहे हैं ममली माता जी, दामोदर पूजा के वक्त दीपदान क्यों किया जाता है? अब दीपदान क्यों किया जाता है? भगवान पांचों जो एलिमेंट्स है, पृथ्वी, अनल वायु खम मनो बुद्धि रेवच, है ना, तो ये भगवान से आए हैं। तो जो भगवान को आता है वही भगवान को हम दोबारा देते हैं। तो दीपक दिखाना यानी वैदिक कल्चर में दिया दिखाना, यानी उस व्यक्ति की, आ, जो है या तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए, या फिर उस व्यक्ति की ग्लोरीज को दिखाने का एक तरीका है ना, कि आप प्रकाश में हैं, सारा प्रकाश आपसे आता है। तो ये जो प्रकाश है, ये जो दिया हम आपको दे रहे हैं, तो जैसे हम आरती में दिया दिखाते हैं, ऐसे दिखाने का है। और इसका महत्व इतना ज्यादा है कि जो, क्योंकि कार्तिक मास प्राय वही मनाएगा जिसको थोड़ा बहुत भगवान कृष्ण की जानकारी हो, भगवान कृष्ण के बारे में थोड़ा प्रेम हो, है ना। तो इसलिए इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज इट इज नॉट समथिंग विच इज लेन देन वाला कार्य नहीं है ना, कि 16 सोमवार का व्रत कर दो तो पति या पत्नी मिल जाएगा, और जो है ये कर दो तो बोल, ये मोस्टली इट इज अबाउट लव ऑफ गॉड। तो इसलिए इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इट इज डायरेक्टली अबाउट लव ऑफ गॉड, ये फेस्टिवल, है ना। कि भगवान को बांधना हम चाहते हैं प्रेम से, भगवान से लेना कुछ नहीं चाहते। भगवान तो सब कुछ दे ही रहे हैं, लेकिन भगवान को बांधना के ऊपर ये आधारित है इसकी थीम, विच इज अ रेयर थिंग। बहुत कम लोग हैं जो भगवान को प्रेम में बांधने में इंटरेस्टेड है, अधिकतर लोग भगवान से लेने में इंटरेस्टेड है, राइट। ओके,
नहीं, तो टू प्रोटेक्ट अवर लॉर्ड कृष्णा नहीं, हम लोग भगवान को दिया उनको प्रोटेक्शन के लिए नहीं दिखाते हैं। हम अपने प्रोटेक्शन की, अपने, हमारा मन आप में लगे, हमारा प्रेम आप में लगे, और यशोदा और कृष्ण जो ये दिव्य लीला का प्रकाश किए हैं, उस प्रकाश में हम भी सम्मिलित हो, इस भावना से करते हैं। लेकिन हाँ, यशोदा माँ, जैसे कोई माँ होती है अपने बच्चे की आरती करती है, यशोदा माँ कृष्ण की आरती करती है उनके प्रोटेक्शन के लिए, है ना। जैसे भागवत में है कि यशोदा माँ तिलक लगाती है, केशवाय, केशवाय तो नहीं बोलती होगी पर शायद बोलती भी हो, पर नारायणाय नमः ये सब बोलती है वो, है ना। वो इसलिए कि भगवान विष्णु मेरे लाला की रक्षा करे, ये आता है भागवत में, तो वो प्रोटेक्शन के लिए करती है। या फिर आप देखते होंगे क्षत्रियों में पहले ऐसा होता था कि कोई युद्ध लड़ने जा रहा है कोई क्षत्रिय, तो उनकी माँ उनकी पूजा करेंगी, आरती करेंगी कि परमात्मा जो तुम्हारे हृदय में बैठे हैं वो तुम्हारी रक्षा करें, है ना ठाकुर जी। तो उस भाव में किया जा सकता है, बट हम लोग एज डिवोटीज वी डू टू सीक हिज लव, टू सीक हिज भक्ति। बट हाँ, यशोदा माँ शायद उस कॉन्शियसनेस में करती होगी टू प्रोटेक्ट कृष्ण। ठीक है, ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय, श्री यशोदा दामोदर भगवान की जय। प्रभुपाद।